सो स्टूडेंट्स, चलिए आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गौतम एजुकेशन पे। आप सभी को मालूम है, आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि यहाँ पे जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक्चुअली लाइव में ऑलरेडी मैंने इसका फर्स्ट पार्ट कवर करा दिया हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो वीडियो बन रही है इसमें हम पूरा वन शॉट में पूरा का पूरा चैप्टर हम यहाँ पे वन शॉट पे क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को बिल्कुल बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे, क्वेश्चंस भी कराएंगे एनसीईआरटी के, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको साथ में बताते जाऊंगा कि ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए ऊपर से यदि आपके फ्रेंड सर्कल में जो बच्चे हैं ना, स्टूडेंट्स वगैरह हैं, तो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो उनको भी इनको क्या करना, आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इस चैप्टर हमारा है क्या, देखिए इस चैप्टर का जो नाम है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। क्या नाम है इसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन समझ आया आपको, लीनियर इक्वेशन आपको मालूम होना चाहिए और उसका पेयरिंग को हम बात करना है। तो हमें इस चैप्टर में जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनके आपस में जो पेयर होते हैं, तो उनके बारे में हमको यहाँ पे क्या करना है, आपस में बात करना है। उन इक्वेशंस को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो हमको इस चैप्टर में हमको ये सीखना है, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी मेथड होती हैं जिनकी मेथड से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमको इसमें यहाँ पे वो भी क्या करना है, सीखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं डायरेक्ट कहाँ पे, स्क्रीन में। और स्क्रीन में यहाँ पे आपको मैं एनसीईआरटी भी कराने वाला हूँ, और साथ ही साथ थोड़ी बहुत एनिमेशन के साथ मतलब पीपीटी भी हम यहाँ पे मूव करते आएंगे, ताकि आपको समझ में उतने अच्छे से आए, ठीक है। साथ में साथ हम थोड़ा सा जो ड्रामेटिकल टाइप के होते हैं, जो डायग्राम वगैरह थोड़ा होता है ना डायग्राम टाइप के, तो वो भी कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लेकर आया हूँ, वो भी हम सॉल्व करेंगे। डायग्राम के फॉर्मेशन में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, तो ये सब यहाँ पे हम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से आइए स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे हम जैसे ही आते हैं, ठीक है, तो स्क्रीन में आते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई हम ये चैप्टर जो है वो कैसे हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन में देखते हैं, आपने देख लिया होगा। चलिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्या, देखिए यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, हम यहाँ पे बैठ जाते हैं और हम यहाँ पे आपको सब चीज इसको एक्सप्लेन इस तरीके से करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल का यहाँ पे लीनियर इक्वेशन यहाँ दिख रहा है ना आपको, ये क्या दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ आपको दिख रहा है, हम पहले लेते हैं, ठीक है। क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन। तो हमको यहाँ पे पहले हम समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, फिर हम देखेंगे इनका वन वेरिएबल क्या होता है, फिर देखेंगे अच्छा टू वेरिएबल क्या होता है, फिर हम उनके क्या समझेंगे, फिर हम उनकी क्या निकालेंगे, फिर हम उनकी पेयरिंग निकालने वाले हैं, ठीक है। फिर हम क्या निकालेंगे, उनका पेयरिंग निकालेंगे, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी स्लाइड में। देखिए ये हमारे पास क्या लिखा है, आप एक बार इसको रीड करिए कि क्या क्या लिखा है, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जल्दी इसको आप एक बार रीड कर लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए क्या रीड कर लिया आपने, चलिए क्या लिखा है यहाँ पे, लीनियर इक्वेशन। तो मैंने क्या बोला था आपको, क्या हमने डिस्कस किया था, हमने बोला था कि सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन की, ठीक है। सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड लिखा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और उसी का हम जनरल फॉर्म भी देखेंगे। क्या देखेंगे, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल देखेंगे और उसी का हम क्या करने वाले हैं, जनरल फॉर्म भी देखने वाले हैं। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। फिर देखेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल और उसका भी जनरल फॉर्म देखेंगे, क्योंकि हमारे चैप्टर की नाम टू वेरिएबल है ना लीनियर इक्वेशन, तो हमको ये देखना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे इनके साथ पेयरिंग जब करेंगे तो क्या क्या होता है, किस तरीके से सॉल्यूशन निकलते हैं। फिर देखेंगे टाइप ऑफ मेथड ऑफ सॉल्विंग, है ना, किन किन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइप ऑफ मेथड सॉल्विंग हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड देन फिर उनके हम कुछ कंडीशंस देखेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं कि वो कंडीशंस की हेल्प से हम क्वेश्चंस को बिना सॉल्व किए हुए, मतलब बिना ज्यादा हम सॉल्व किए हुए हम पहचान सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं कि नहीं करने हैं, इनका आंसर आएंगे कि नहीं आएंगे, ये भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे बिल्कुल आराम से, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। फिर हम उसके रिलेटेड जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन और व्हाट प्रॉब्लम है, ये सब भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा ये वन शॉट वीडियो है, पूरा पूरा एक वन शॉट में जितने भी टाइम लगेगा, 1 आवर 1.5 आवर 2 आवर 2.5 आवर जितना भी लगेगा, ये पूरा का पूरा आपको वन शॉट में आपको पूरा का पूरा ये लेक्चर यहाँ पे कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं किसकी, लीनियर इक्वेशन की। किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे, लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए पहले कि जो लीनियर इक्वेशन है उसको आप एक बार रीड कीजिए, है ना। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको एक बार रीड कीजिए और बताइए मेरे को कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन। एक बार आप जल्दी से फटाक से रीड कर लीजिए।
ठीक है, कर लिया कि आपने क्या होता है लीनियर इक्वेशन। चलिए देखिए क्या होता है, क्या लिखा है यहाँ पे, लीनियर इक्वेशन इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन। क्या लिखा है यहाँ पे कि ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है जिसकी हाईएस्ट पावर, अच्छा इक्वेशन लिखा है, आ समझ में ना, इक्वेशन लिखा है, तो इक्वेशन मतलब क्या, हमेशा इक्वल टू में क्या रहने वाला है इसका, जीरो। इक्वेशन वही कहलाती है जिनके इक्वल टू में क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ओके नो प्रॉब्लम। चलिए क्या लिखा है, अ लीनियर इक्वेशन इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन वेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे जो वेरिएबल्स रहेंगे उनकी जो हाईएस्ट पावर होने वाली है वो क्या होने वाली है आपकी, वन। क्या होने वाली है, वन। ठीक है, घर में बैठे हैं बिल्कुल कॉपी कॉपी पेन लेके बैठेंगे और पूछते आऊंगा तो आपको आवाज देनी है, ठीक है, आपको जो माउस से अपनी आवाज निकालनी है कि अच्छा हाँ इसका वैल्यू ये होता है, तो यदि मैं पूछूंगा तो आपको देना है बिल्कुल, ठीक है, रिप्लाई करना है, इतना याद रखिए। चलिए, तो क्या लिखा है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, अलजेब्रिक इक्वेशन होती है जिसकी हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल क्या होती है, वन। चलिए अच्छी बात है, मान चलिए। आगे हमको क्या पढ़ना है, आगे हम पढ़ने वाले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड जनरल फॉर्म करेंगे। चुप, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, जनरल फॉर्म बोल रहे हैं, लगा ये तो ठीक है। तो हम देखते हैं पहले कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या होगा। तो हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ लिया ना, क्या होता है लीनियर इक्वेशन, वो अलजेब्रिक इक्वेशन होती है जिनकी हाईएस्ट पावर वन होती है। किसकी हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो यदि वो वहां पे उस इक्वेशन में यदि एक ही वेरिएबल होगा, कितने वेरिएबल होंगे, कितने, हाँ सही बोला आपने, कितने वेरिएबल होंगे, वन वेरिएबल होंगे। तो यदि उनकी हाईएस्ट पावर आपकी कितनी होती है, वन होती है, तो इसका मतलब कि वो क्या है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा आ रहा है आप लोगों को समझ में। अच्छा, इसका हम यदि पूछते हैं कि आप बताइए, बताइए कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। क्या पूछ रहा हूँ, यदि मैं पूछता हूँ बताइए भाई कि आप लोग कि इसका जनरल फॉर्म जो है वो क्या होता है, ये बताइए आप लोग। चलिए, तो हम क्या बोलेंगे भाई, जनरल फॉर्म क्या होता है इसका, तो नॉर्मली जो हम देखते हैं वो किस फॉर्म में देखते हैं, ए एक्स प्लस बी में। ठीक है, जहां पे आपका जो ए हो सकता है वो कोई भी नंबर हो सकता है, बस जीरो नहीं हो सकता। ए कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट जीरो। ओके, इट कैन बी एनी नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। ओके, चलिए हो गया। चलिए अच्छी बात है। अच्छा, यदि मैं पूछूं बताइए कि यदि मैं बस आप लीनियर इक्वेशन एक वन वेरिएबल है तो आप उससे कितने सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन मतलब उनको सॉल्व करके आप कितनी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो मैंने बोला ऐसा करता हूँ भाई, मेरे पास तो यहाँ पे लिखा है 3a+5 लिखा है भाई। अब बताइए यहाँ पे आप एक एक कितनी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं जिसका आंसर जीरो दे देगा, बताइए बताइए, लगाइए दिमाग, कैसे कर सकते हैं आप, ये 9th क्लास में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। बताइए जल्दी से, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए जल्दी से, जल्दी कमेंट में आपको लिखना ही है, ठीक है, जिसका कमेंट होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम लेने वाला हूँ बिल्कुल। तो कमेंट में आपको लिखना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, और जहाँ पे आप बैठ के पढ़ रहे हैं अपने स्टडी टेबल में, वहाँ पे भी यदि पढ़ रहे हैं तो आपको माउस से आवाज निकालनी है भाई कि हाँ इसका आंसर ये होगा, निकालना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपन, आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। 3a इक्वस टू लगाऊंगा मैं -5, और a इक्वस टू हो जाएगा मेरा -5/3, क्या हो जाएगा, -5/3। तो इससे मेरे को क्या समझ में आ रहा है, बताइए बताइए बताइए, इससे मेरे को ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सिर्फ एक की सिर्फ एक ऐसी वैल्यू हो सकती है, सिर्फ एक ही वैल्यू होगी जिसको यदि मैं पुट करूँ तो आंसर क्या आएगा, जीरो। तो इससे मेरे को क्या निकल आया, इससे कंक्लूजन ये निकल के आया कि भाई जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, क्या निकल के आया, जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं किसके, जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, ठीक है, किसका, एक्स प्लस बी, ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसे कितने होते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ओनली वन होते हैं, कितने होते हैं, ओनली वन होते हैं। आया समझ में आपको, आप लोगों को कितना होता है, सिर्फ वन होता है। चलिए बढ़िया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे समझ में आते हैं बिल्कुल लाइक करते आइएगा भाई, बिल्कुल है ना, लाइक आएंगे, बिल्कुल कंजूस नहीं करना है आप लोगों को, ठीक। चलिए अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड जनरल फॉर्म। चलिए अच्छी बात है, इसको भी चेक कर लेते हैं। आप लोग ये बस इसको रीड कीजिए, आप लोग पहले इसको जल्दी से रीड करिए भाई, ठीक है, रीड करिए आप लोग फटाक से, जितनी जल्दी हो सके जल्दी से रीड कीजिए। जल्दी से आप लोग इसको रीड कीजिए, फिर मैं इसके आगे बताता हूँ आप लोग को। चलिए कर लिए, हो गया आपने नहीं रीड, चलिए अच्छी बात है। क्या लिखा है देखते हैं अपन आगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होती है भाई, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स प्लस बी। अच्छा याद रखिए, टू वेरिएबल बोल दिया तो यहाँ पे हम कितने वेरिएबल यूज करेंगे, एक्स और वाई, दो वेरिएबल दिख रहे हैं ना। और अगेन ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगेन ए और बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। चलिए बढ़िया, हम क्या, मैं क्या बोल सकता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अरे भाई इक्वल टू जीरो तो लगाओ, तभी तो बनेगी ये अलजेब्रिक इक्वेशन, है कि नहीं। चलिए बढ़िया,
चलिए अब मैं यदि आपको बोलता हूँ भाई आपके पास 3x है प्लस 4y है, थोड़ी छोटी कर लेते ताकि अपन को समझ में जल्दी आए। x लिखा हूँ प्लस y लिखा हूँ इक्वल टू मैंने बोला 2। कितना बोल दिया? 2। अब मैं बोलूंगा बताइए भाई आप यहाँ पे x की कुछ वैल्यूज बताइए। x की मैं यहाँ पे क्या क्या वैल्यू रख सकता हूँ? तो यहाँ पे x की जो मेरे पास वैल्यू है, यहाँ पे मैं नंबर ऑफ वैल्यूज आई कैन पुट number of values of x and at the end I have number of answers और नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे यदि मैं यहाँ पे x की वैल्यूज नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ पे रखते जाऊंगा तो मेरे पास जो y की वैल्यूज होंगी वो भी नंबर ऑफ वैल्यूज आती जाएंगी कि नहीं आ पाएंगे। एग्जांपल्स के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई यदि मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखा तो 1 रखूंगा तो 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 2। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी नहीं आई? आएगी नहीं आई? मैं वन रख दूंगा। चलिए बढ़िया। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू आपको 2 रखता हूँ और जैसे ही मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखा तो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 0। कितनी आ गई? 0। तो 2 रखने पे कितना आ गया? 0। ऐसे ही मैं 3 रखूंगा फिर 4 रखूंगा फिर 5 रखूंगा फिर 6 रखूंगा फिर 7। तो मेरे पास भी नंबर वैल्यूज क्या होती है यहाँ पे आती जाएंगी। नंबर वैल्यूज मेरे पास क्या होती जाएंगी यहाँ पे आपके पास आती जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए तो नंबर ऑफ वैल्यूज क्या होंगी मेरे पास यहाँ पे आती जाएंगी। ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको। इसी तरीके से आप बिल्कुल आगे तक जाइए, जितनी भी नंबर वैल्यूज आपको लेना है आप लेते आइए, आपको आंसर मिलते जाएंगे। तो अरे यार अब तो मैं प्रॉब्लम आ गई कि चलिए पहले वाले में तो एक सोल्यूशन था तो हमने दिए थे, यहाँ पे तो हमको सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा भाई, मतलब बहुत सारे सोल्यूशन मिल रहे हैं, बहुत सारे सोल्यूशन मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे? तो यहाँ पे हम बोल देंगे भाई कि यहाँ पे जो नंबर सोल्यूशन होंगे वो क्या होंगे? मैनी सोल्यूशन होंगे। क्या हो जाएंगे यहाँ पे? आप क्या बोल देंगे? बताइए बताइए, क्या बोल देंगे? मैनी सॉल्यूशंस। आया समझ में आप लोगों को? तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना हुआ आएगा? कितने होते हैं? या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलेंगे या तो मैनी सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को आ गया होगा समझ। ओके, आ गया कि नहीं आया भाई? बताइए। चलिए आगे ना, चलिए अपन मूव करते हैं आगे। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन सबको दिखाने के लिए बताया था तो वो इसलिए स्लाइड हमने छोड़ी हुई थी ताकि ये क्वेश्चन आपको हम दे पाए। चलिए अब बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। चलिए जल्दी से आप लोग इसको पढ़ लीजिए। भाई पहले प्रायोरिटी है कि आपको पढ़ना है, आप इसको एक बार पढ़िए उसके बाद ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जल्दी से पढ़ के रखिए भाई इसको। अच्छा आप लोगों को एक और बात बतानी है कि मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए जो इसके बाद जो हम चैप्टर करने वाले हैं 4 चैप्टर उसकी भी वन शॉट मैं क्लास लेने वाला हूँ, लेकिन जो वन शॉट का क्लास रहेगी वो लाइव रहने वाली है। ठीक है, ज़्यादा चैप्टर्स है नहीं, एक्सरसाइज हमारे पास 3 एक्सरसाइज है हमारे पास, तो वो तीनों एक्सरसाइज हम एक ही वीडियो में करेंगे। वन शॉट वीडियो, आप जितने भी डालेंगे आपके पूरे वन शॉट वीडियो डालने वाले हैं। जो हम चैप्टर्स वाइज हैं अब हम उसको जितने भी चैप्टर्स वाइज हैं ठीक है हम उसको पूरा एक क्लासेस में कवर करने वाले हैं और पूरी क्लासेस लाइव रहने वाली हैं। पूरी क्लासेस आपकी लाइव रहेंगी, आप अभी देख लीजिए चाहे बाद में देखिए, वो आपके ऊपर है। बस एट द टाइम ऑफ लाइव क्लास यदि आप देखते हैं तो आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। आप यदि कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं आंसर दे पाऊंगा आपको। ठीक है, इससे हमारी थोड़ी सी जान पहचान भी बढ़ सकती है, बन जाएगी। ओके चलिए बढ़िया, कोई बात नहीं, लेकिन कमेंट आपको जरूर करना है। आप जब भी वीडियोस देखेंगे आपको कमेंट जरूर करना है यहाँ पर। ठीक है कि हाँ सर मैंने आप देख लिया, मेरा नाम ये है। ठीक है लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आते हैं, आगे अपन आते हैं क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वैल्यू। आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। क्या लिखा है? अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिफर्स, क्या बोलते हैं? रिफर टू लीनियर इक्वेशन दैट शेयर द सेम टू वेरिएबल्स। मतलब क्या होंगे? ऐसे इक्वेशंस जो कि क्या करते हैं अपने साथ सेम वेरिएबल को शेयर कराएंगे। एग्जांपल के लिए मैं बोल दूंगा 3a प्लस 4b प्लस 9 इक्वल्स टू 0, 2a प्लस 9b प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ देख रहे हैं ना, ए सेम वेरिएबल को लोगों ने आपस में शेयर किया है, सेम वेरिएबल को आपस में शेयर किया, तो मैं बोलूंगा दिस इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। दिस इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ठीक है, ओके, आपको आगे समझ में? चलिए बढ़िया, कोई बात नहीं, बिल्कुल है ना, बिल्कुल बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे है।
यहाँ पे लिखा है x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1, बताना है आपको कि ये सोल्यूशन है कि नहीं। तो 9th क्लास में ये पढ़ा हुआ आप खुद मेरे को निकाल के देंगे कि इसका सोल्यूशन है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, एक बार ये क्वेश्चन लीजिए, इसमें x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1 रखिए, और फिर ये लीजिए और x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1 रखिए, और मेरे को बताइए, और मेरे को आप बताइए कि क्या इसका आंसर ये है कि नहीं है। मतलब इसका आंसर जो यदि हम यहाँ रखते हैं आंसर, यहाँ पे यदि हम वैल्यू रखते हैं तो 4 आएगा कि नहीं आएगा, और यहाँ रखते हैं तो 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। यदि आ रहा है तो मैं बोलूंगा ये इसका सोल्यूशन है, और नहीं आएगा तो मैं बोलूंगा ये सोल्यूशन इसका नहीं है। ठीक है, चलिए जल्दी करके रखिए, जल्दी से, बिल्कुल टाइम खराब नहीं करना है, बिल्कुल। आई विल गिव यू ओनली 3 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ स्टार्ट कीजिए। जल्दी से स्टार्ट कर लीजिए, थोड़ा सा मैं अपना टैबलेट लगा दूँ। चलिए जल्दी स्टार्ट कर लीजिए आप लोग, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जल्दी से, बिल्कुल जल्दी से सॉल्व कीजिए, देखते हैं कौन पहले सॉल्व कर लेता है, और जो पहले सॉल्व कर लेगा फटाक से नाम अपना कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देंगे कि सर मैंने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, मैंने सॉल्व कर लिया हूँ, बिल्कुल। जैसे ही आपका आंसर है तुरंत अपना नाम लिखना है। ठीक है, और पूरा ऑनेस्टी के साथ, ऐसा नहीं कि वीडियो देखिए फटाक से नाम लिख दिया, मालूम नहीं चला आंसर आया कि नहीं आया। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं, बिल्कुल अपने साथ बिल्कुल फेयर रहना है आपको। 10th क्लास है, अपने साथ बिल्कुल भी फेयर रहना है आपको, बिल्कुल। चलिए आगे क्या, बताइए आगे क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। अब मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को अब मैं करके दिखाता हूँ किस तरीके से हम इनको इसको सॉल्व करना है। चलिए बढ़िया, क्या लिखा है इक्वेशन यहाँ लिख दूँ मैं, क्या 2x, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, इरेजर है क्या भाई, इरेजर बताओ, इरेजर बताओ। चलिए इरेजर निकालते हैं, क्या इरेजर है यहाँ पे, चलिए है इरेजर, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको रख कर देते हैं अपन। चलो अगेन हम पेन कंसीडर करते हैं, यहाँ पे लिए हमने, चलिए बढ़िया। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू हमारे पास 2 है तो हम 2 पुट कर देंगे, y की वैल्यू 1 है, 6 माइनस 2, आंसर आ गया 4, 4 इक्वल्स टू 4, मतलब दिस इज प्रूफ। नेक्स्ट लेते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2 इंटू 2 और प्लस 1 कितना हुआ, 4 प्लस 1 कितना आया 5, 5 इक्वल्स टू 5। चलिए बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ गया। मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं कि भाई यदि मैं कभी इनको सॉल्व करूंगा, है ना, यदि मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा एक आंसर तो ये 100% आएगा ही आएगा, है कि नहीं। चलिए बढ़िया, अब आगे आज चेक करते हैं। चलिए इसका आप सॉल्व करके बताइए भाई, इसका इसका बताइए कि ये दोनों आंसर, बस इक्वेशन यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, आप लोग बताइए कि क्या इसका सॉल्यूशन है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इतना करिए, फिर हम डायरेक्ट आएंगे कहाँ पे, फिर एनसीईआरटी का हम कवर कराएंगे। एनसीईआरटी को मैं यहाँ पे आपको लाइन वाइज लाइन भी रीड कराने वाला हूँ भाई, मैं यहाँ पे आपको एनसीईआरटी को लाइन वाइज लाइन भी रीड कराऊंगा भाई, ठीक है, ताकि आपको मालूम होना चाहिए। और सेम हम यहाँ पे साइंस का भी हम एज इट इज चल रहा है हमारा, कि साइंस भी हम यहाँ पे लाइन वाइज लाइन ही रीड कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारा अभी साइंस में लाइट चैप्टर हमारा कवर हो चुका है यहाँ पे, और फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशन रिलेशन वो भी कवर हो चुका है। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं आप लोगों को, बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि यदि यहाँ पे आप ऑफलाइन, यदि यहाँ पे आसपास में हैं तो आप लोगों को बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए, और यदि आप कहीं पे वहाँ पे भी है तो अकेले ऑनलाइन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहिए भाई, मैं सीधे बोलता हूँ, अकेले अकेले आप लोग ऑनलाइन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहिए, आप लोगों को ऑफलाइन भी क्लासेस करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप ऑनलाइन में चाहे आप कोई भी कोर्स खरीदे हो या परचेज किए हो, वो नहीं है। ठीक है, हाँ डाउट है आप क्लियर कीजिए, देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको एक ऑफलाइन क्लासेस आपको जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। वो क्यों, आपका एनालिसिस के लिए कि आपसे कितना बन रहा है। यहाँ पे तो आप टेस्ट दे नहीं पाएंगे, ये आप क्या एमसीक्यूज टेस्ट देके क्या आप अपने आप को जज कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए आपको ऑफलाइन जाना जरूरी कंपलसरी है। ऑफलाइन जाइए, वहाँ पे टेस्ट होगा, वहाँ पे आपको टीचर इंडिकेट करेगा, बताएंगे कि आपकी क्या 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 आपकी क्या मिस्टेक आ रही है, ठीक है, कहाँ पे आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि सब टीचर अपने से बेस्ट पढ़ाते हैं भाई बच्चों को, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हाँ ठीक है, किसी लैक ऑफ नॉलेज रहता है, कभी कभी थोड़ा बहुत वो हो जाता है, लेकिन सभी टीचर अपना बेस्ट ही देते हैं। ठीक है, तो हाँ ये है कि भाई कहीं कहीं एक्सपीरियंस टीचर थोड़ा ज़्यादा होते हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस के साथ थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव देते हैं, थोड़ा ज़्यादा डीपली बता देते हैं,
ठीक है। और एक्सपीरियंस टीचर ही थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस टीचर क्या होते हैं, अपने लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से आपको क्वेश्चंस बताते हैं कि ये आना चांसेस हैं। ठीक है। तो जैसे हम लोग मैं खुद यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है यहाँ पे ऑफलाइन सेंटर जो है मोर देन 10 ईयर से मैं चला रहा हूँ, और हमें मालूम है कि क्वेश्चंस क्या होंगे, वो क्या क्या आने वाले हैं। ठीक है। तो इसलिए हम अभी जब ये हो जाता है तो हम अपने खुद के ऑफलाइन सेंटर में क्लासेस भी लेते हैं, हम वो टेस्ट भी लेते हैं, अपने अलग से हम पेपर भी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन वो सिर्फ ऑफलाइन में करा पाते हैं। ऑनलाइन में क्योंकि इतना कंटेंट कराना पड़ता है, जो कंटेंट के लिए फिर अपन को अलग से टीम रखनी पड़ेगी, है ना। तो उतना टाइम अपने पास रहता नहीं, क्योंकि ऑफलाइन में टाइम में बहुत ज़्यादा चले जाता है। तो वही है। हाँ, लेकिन ये है कि कभी कभी क्लासेस हम रख लेते हैं, जैसे अपन ने एट द टाइम ऑफ फाइनल एग्जाम, है ना, अपन एक सीरीज रख लेंगे नॉर्मली एमसीक्यूज की, तो वहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपका भी फायदा हो जाए, है कि नहीं। चलिए, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। चलिए अब बात करते हैं x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, चेक कर लेते हैं इस इक्वेशन में रखते हैं ये। तो 2x प्लस 7y इक्वल टू 11, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 1, चेक करते हैं क्या, 4 प्लस 7, तो आंसर कितना आ गया हमारा 11, आ गया कि नहीं आ गया 11। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आया x माइनस 3y, यहाँ आगे रखिए 4 और यहाँ रखिए 1, तो आंसर कितना आ रहा है 2 माइनस 3, मतलब आंसर कितना -1। तो ये तो 11 आ रहा है, लेकिन ये 5 नहीं आ रहा है, मतलब ये इसका सोल्यूशन नहीं हुआ, ये इन दोनों का सोल्यूशन नहीं होगा, सोल्यूशन नहीं होगा। तो इसको मैं बोलूंगा नो सोल्यूशन, क्या बोल दूंगा, नो सोल्यूशन। ठीक है। चलिए, तो हमको कंक्लूजन क्या समझ में आया, हमको कंक्लूजन ये निकला कि यदि जो हमारा हमको सिस्टम दिया गया है, ठीक है, या तो उसका सोल्यूशन होगा या तो उसका सोल्यूशन नहीं होगा। अगर सोल्यूशन है तो वो कैसा होगा, या तो यूनिक, मतलब या तो उसका एक ही आंसर आएगा, जैसे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बताए थे, या तो कैसा होगा वो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट होगा। ठीक। चलिए बढ़िया, चेक करते हैं कि क्या होता है। अब इसके पहले समझने पहले हम समझते हैं कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट। ये सब मैं अब भी आपको एनसीईआरटी में दिखाने वाला हूँ सब चीज। ओके। तो कंसिस्टेंट क्या होता है, ऐसा सिस्टम होता है लीनियर इक्वेशन का, उसको हम कंसिस्टेंट करते हैं जिसके पास कम से कम उसको एक सोल्यूशन रहता है, जिसके पास एटलीस्ट वन सोल्यूशन होगा। मोर देन वन हो कोई इससे आपको मैटर नहीं करता, ठीक है, इट डजंट मैटर, बट एटलीस्ट इट हैव वन सॉल्यूशंस। ओके। क्या लिखा है साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन, ये क्या होती है कंसिस्टेंट, हम क्या बोलते हैं यहाँ पे इनकंसिस्टेंट, यहाँ पे लिखा है इनकंसिस्टेंट नहीं लिखा। ठीक है, क्या बोलते हैं जिससे क्या होना चाहिए, नो सॉल्यूशन, जिसमें कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन, मतलब जिसकी वैल्यू आपकी प्रोवाइड नहीं हो रही होगी। चलिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमको एक वैल्यू ये हमको देगा और यहाँ पे एक वैल्यू ये देगा। तो क्योंकि ये दोनों हमको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, तो इनको हम बोल देते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोल देते हैं हम इनको, कंसिस्टेंट। लेकिन ये हमको वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता, तो हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। देखिए यहाँ पे टकरा रहा है एक कॉमन पॉइंट, तो यहाँ पे एक बार जगह टकरा रहा है, इसलिए हमको यहाँ पे एक ही आंसर मिलेगा। यहाँ पे कितने आंसर मिलेंगे हमको, वन आंसर मिलेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिक। इसको क्या बोल देते हैं हम, यूनिक, क्योंकि यूनिक आंसर दे रहा है भाई ये, क्या बोल देंगे, यूनिक। सोल्यूशन कितना रहेगा इसका, वन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लाइन ये है और इसी के ऊपर एक और लाइन रहती है। ठीक है, इसी के ऊपर क्या रहती है आपकी, एक और लाइन रहेगी, इसी के ऊपर क्या रहती है, एक और लाइन, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट सॉल्यूशन हमको प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन देते हैं। तो यहाँ पे मैनी सॉल्यूशन होते हैं, यहाँ पे कैसे होते हैं हमारे पास, मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमको मिल गया। अच्छा, ये तो लाइन पैरेलल है भाई, पैरेलल बोलती है भाई मैं मिलूंगी नहीं तुमसे कभी, मैं तुमसे कभी टकराऊंगी नहीं, तो निकाल लो तुम्हारी दम हो तो आंसर, तो निकलता नहीं है आंसर। तो यहाँ पे क्या हो, कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता तो आंसर निकलता नहीं है, इसलिए हम बोल देते हैं इसको नो सॉल्यूशन। आगे समझ में क्या बोल देते हैं, नो सॉल्यूशन। चलिए बढ़िया, अच्छी बात, बहुत सही। तो कंडीशन देख लीजिए क्या होता है भाई, यदि मेरे पास एक ही आंसर है यूनिक, तो यूनिक की कंडीशन मेरी क्या कहलाएगी, ये वाली, a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2। ठीक है, चलिए ये कंडीशन बन जाएगी। ये कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन है हमारी कौन सी, इनफाइनाइट, जिसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, जिसके बहुत सारे सॉल्यूशंस। यहाँ पे क्या है, ये बोलता है भाई मैं मिलूंगा ही नहीं, कर लो जो कर सकते हो, तो ये कहलाता है नो सॉल्यूशन। ये कहलाता है आपका, ये हो गया नो सॉल्यूशन, ये हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक। चलिए बढ़िया, चलिए बताइए, चेक ग्राफिकली। अच्छा नहीं, ग्राफिकली बोला भाई, देखो ग्राफिकली है, ग्राफिकली इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आते, आते हैं, लेकिन आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है। लेकिन तब भी हम यहाँ पे एक क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको बताऊंगा एक क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, जिसको हम करेंगे ग्राफिकल तरीके से। ठीक है, बस। लेकिन अभी आप समझिए यहाँ पे हमको क्या बोला गया है कि बताना है आपको, ये ग्राफिकली बोला है, क्वेश्चन को बताइए कि कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, जैसे ग्राफ बनाइए, और ग्राफ में यदि आपको मालूम है, ग्राफ यदि आपको कैसा आ रहा है, अपने 9th क्लास में, यदि ग्राफ ऐसा आ रहा है, या तो इसी के ऊपर एक और लाइन आ रही है,
तो ये कहलाएगा आपको क्या, कंसिस्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। अदरवाइज क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट। क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको आप टेंशन नहीं मत लीजिए। चलिए, ये आया चंपा वाला। चंपा वाला करने से पहले, चंपा वाले क्वेश्चंस करने से पहले हम डायरेक्ट कहाँ पे आते हैं। चलिए, हम डायरेक्ट कहाँ पे आते हैं, चंपा वाला करने से पहले हम डायरेक्ट कहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, डायरेक्ट आएंगे हम सीधे कहाँ, पहले स्क्रीन में आते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले हम यहाँ पे स्क्रीन में आएंगे। क्यों स्क्रीन में आएंगे, इसलिए हम यहाँ पे स्क्रीन में आएंगे क्योंकि क्योंकि ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट स्क्रीन में आएंगे क्योंकि हम थोड़ा समझ लें कि हम क्या समझ लें, हम थोड़ा यहाँ पे देख लें कि भाई अब यहाँ आप सीधे आते हैं कहाँ पे, एनसीईआरटी में आएंगे। कहाँ पे आने वाले हम, डायरेक्ट आएंगे कहाँ पे, एनसीईआरटी में। किसमें आएंगे हम, डायरेक्ट डायरेक्ट हम आएंगे कहाँ पे, एनसीईआरटी में। चलिए हम फटाक से यहाँ पे आपके लिए एनसीईआरटी हम यहाँ पे ओपन कर ले रहे हैं। चलिए, बढ़िया, यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी ओपन हो चुकी है। चलिए, दिख रहा है कि आपको एनसीईआरटी, देखिए, हाँ यहाँ पे हो गया। अब हम थोड़ा सा इसको रीड करेंगे लाइन वाइज लाइन की, जैसे हमने बात की थी भाई, आपसे हमने वादा किया जो निभाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे हमारा क्या था, चलिए यहाँ पे हम आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, ये स्टार्ट कर रहे हैं हम, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। थोड़ा सा ज्यादा हो गया, चलिए इसको देखते हैं क्या, पेयर ऑफ लीनियर, हाँ ठीक है, ये था। हम डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा स्टोरी थोड़ी सी पढ़ना जरूरी है, थोड़ी सी पढ़ लें ताकि इक्वेशन हमको थोड़ा सा फैमिलियर हो जाए। हमसे यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए, चलिए, अखिल वेंट, क्या लिखा है, अकेला, अकेला गर्ल है, वेंट टू फेयर इन हर विलेज, जाती है, उसको यहाँ कोई मेला वगैरह लगता है तो मेला वगैरह घूमने चले गए। भाई अपने यहाँ भी नहीं लगता है क्या, मेला वगैरह लगता है तो आप लोग फटाक से पहुंच जाते हैं, है कि नहीं। अभी दशहरा में रहता है तो बिल्कुल आपको अलग अलग टाइप के, आपको अलग अलग जाना है वहां पे देखने के लिए। तो वैसे ही बेचारी वो है, तो मेला लगा तो वो चलेगी घूमने के लिए उसी गाँव में। और बेचारे गाँव में कभी कभी तो क्या है, कभी कभी जो होता है वो मेला लगते हैं। आगे, सी वांटेड टू एंजॉय हर राइड्स ऑन द गाइड व्हील एंड प्ले होपोला। अब देखो ये क्या है, गाइड व्हील होता है, बहुत बड़ा होता है, ये बहुत बड़ा झूला होता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा झूला होता है। तो इस तरीके से क्या होते हैं और यहाँ पे क्या कहते हैं, मूव करते हैं, है ना, ये गाइड व्हील होता है। तो इस तरीके से वो क्या कर रही है, यहाँ पे घूम ली, अच्छी बात है, राइड कर ली उसने, राइड एंजॉय कर ली। अच्छा, राइड एंजॉय कर ली, हाँ राइड एंजॉय कर ली। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, जब राइड एंजॉय कर ली, अब उसको लगा कि भाई ऐसा करते हैं कि राइड तो हमने घूम ली, तो थोड़ा सा हम पोला गेम खेल लेते हैं। पोला गेम कौन सा होता है भाई बताइए, ये पोला गेम कौन सा होता है, पोला गेम वो वाला होता है ना कि आपको एक रिंग दिया जाएगा, ये आपको यहाँ पे कुछ आइटम्स रखे रहते हैं, यहाँ पे कुछ आइटम्स रखे रहेंगे, ठीक है, और आपको यहाँ खड़ा कर दिया जाएगा कि भाई आप लोग यहाँ पे खड़े हो जाइए। ठीक है, आप लोग यहाँ पे खड़े हो जाइए और आपको एक रिंग दे देंगे और बोलेंगे भाई ये सामान ये रखा है यहाँ पे, यहाँ पे सामान आपके पास आइटम्स रखे हुए हैं, इस आइटम्स को आप लगाइए, और जो यदि आप फेंक देते हैं इसके अंदर और चला जाता है तो वो आपको मिल जाता है कि नहीं। चलो बढ़िया, ये बोला गेम उसने खेली। तो एक रिंग टाइप का आइटम्स होता है जो कि उसके नीचे आते हैं, तो वो यदि रिंग उसको कवर कर लेते हैं तो आपको वो मिल जाता है, वही है। आगे बात करते हैं, द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्ले होप्यूला इज हाफ द नंबर ऑफ राइट्स सी हैड द गेम। अब जिसमें आप अब उसने, अब मैं पूछूं भाई कितना उसने, कितनी उसने राइट की है और कितना उसने पोला गेम खेला, कितनी बार उसने फेंका, तो कैसे बताएंगे। तो वो मैथ्स की स्टूडेंट्स, तो कैसे बताइए, उसने बोली भाई कि जितने टाइम मैंने क्या किया हूँ, जितने टाइम्स मैंने हिपोला गेम खेली। तो मैंने बोला ऐसा करते हैं, हम हिपोला गेम को हम क्या मान लेते हैं, जो होपला गेम सॉरी बोलते हैं, तो होपला गेम को क्या मान लेते हैं एक्स, और जो गाइड व्हील में जो रीड की है उसने, है ना, गाइड व्हील में जो घूमी हुई उसको मान लेते हैं हम भाई। चलिए अच्छी बात है। इनने बोला भाई कि नंबर ऑफ टाइम्स जो पोला गेम खेली है एक्स, वो जो है ना वो हाफ है जिसने तो उसने राइट किया। अच्छी बात है, लो इक्वेशन आ गई, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1, आ गई क्वेश्चन नंबर 1 आपकी, कितनी आ गई, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। चलिए अच्छी बात, आगे उसने बोली इफ ईच राइट कॉस्ट, यदि अब बताइए बेटा, यदि हर एक राइट का कॉस्ट कितना रुपीस है, 3 रुपीस है, पोपला का कॉस्ट कितना है, 4 रुपीस है, तो फिर बताइए भाई कि उसने फाइंड आउट दी कितने नंबर ऑफ राइड और कितने नंबर ऑफ टाइम्स गेम खेली है, कि उसने कितने रुपए खर्च किए, 20 रुपीज। चलिए अच्छी बात है, अपन तो मैथ स्टूडेंट्स, अपन तो सब बता देंगे, है ना, यही अपन को सीखना है एक्चुअली। चलिए, तो यदि उसने बोला टोटल कॉस्ट कितना लगा, हिपोला को हमने कितना बोला, हिपोला में कितना कॉस्ट लगा, हुपला में कॉस्ट लगा 4 रुपीज, और राइड में इतना रुपीज लगी, और उसने कितने रुपीज स्पेंड कर दिए, 20 रुपीज इसने स्पेंड कर लिया। दिख रहा है आपको, इक्वेशन दिख रही है कि नहीं दिख रही, दो इक्वेशन आपको मिल चुकी है। अब यदि आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू निकल के आएंगी, एक्स की निकल के आएगी और वाई की निकल के आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, बस भाई यही तो निकालना है, इस चैप्टर हमको सीखना ही यही है, क्या समझे, इस चैप्टर हमको सीखना ही यही है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट, नीचे आते हैं। चलिए क्या बोला गया आगे देखते हैं,
मे यू विल ट्राई कंसीडरिंग डिफरेंट केस, अलग अलग केस में डिफरेंट कर सकते हैं अपन कि भाई क्या है, इसने 1 राइट दी है, 2 राइट दी है, 3 राइट दी है, तो उस तरीके से हमको यहाँ हम केस कर सकते हैं ना। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन अलग अलग आएंगे। तो ये देखिए हमारे पास यही दोनों इक्वेशन आई थी, इनको इक्वेशन को हम सॉल्व करना है, हमको यहाँ पे सीखना है। चलिए बढ़िया, अब आते हैं यहाँ पे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ प्योर ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलिए इसको एक बार रीड कीजिए, आप अच्छे से रीड कीजिए भाई, अच्छे से इसको आप रीड कीजिए, फिर बताइए कि क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यदि आपने इस लेक्चर को पूरा देख लिया तो ये चैप्टर आपके हाथों में आएगा, टेंशन नहीं रहेगी। फिर नंबर क्वेश्चन आप लगाते रहिएगा, यदि एमपी बोर्ड वाले हैं तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है। एंड इफ यू आर कम फ्रॉम सीबीएसई एंड आईसीएसई, तो उसके लिए आईसीएसई में तो आपको मालूम है कि ये थोड़ा सा हाई लेवल में जाता है, तो वो तो अलग ही हो जाता है। सीबीएसई में है तो इसको करने के बाद आप बिल्कुल यहाँ पे जाके ओसवाल के क्वेश्चंस वगैरह जो है, क्योंकि मैं ओसवाल की बुक रेफर करता हूँ क्योंकि उसके बुक्स क्वेश्चंस अच्छे रहते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चंस आप यूज कर सकते हैं। और आर डी शर्मा यू कैन यूज आल्सो, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, ये सब आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहाँ जल्दी से आप इसको एक बार रीड करके रखिए, जल्दी से रीड करके रखिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको जल्दी से। ठीक है, आज अपना वन शॉट वीडियो है, वन शॉट लेक्चर है, वन शॉट में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करना है, बिल्कुल टाइम खराब नहीं करना है अपन को, जल्दी आगे चलते हैं। चलिए तो आपने, आई होप आपने रीड कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो आप इसको पॉज कीजिए एंड देन रीड कीजिए। क्या लिखा है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका कोई सोल्यूशन, जिसमें सोल्यूशन नहीं आता, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया था, स्लाइड स्टार्ट होने से पहले मैंने बताया था आपको कि यदि आपके पास नो सोल्यूशन है, मतलब उसका आंसर नहीं आ रहा, तो हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। और यदि आपके पास टू वेरिएबल के यदि हमको आंसर आ रहा है तो हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट के अंदर क्या होते हैं मालूम है, यूनिक और इनफाइनाइट मैनी, ठीक है। चलिए आई होप क्या लिखा है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हिच आर इक्विवेलेंट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं, तो उस पेयर को हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट पेयर। क्या बोल देते हैं इसको हम, क्या बोल देते हैं इसको, डिपेंडेंट पेयर बोल देते हैं, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल देते हैं ऑफ टू वेरिएबल्स। चलिए अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बोला यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमको तीन कंडीशन दी गई है, यदि सिंगल पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है तो भी वो कंसिस्टेंट होगा, यदि कोइंसिडेंट लाइन मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ रहे हैं तब भी उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। लेकिन यदि वो पैरेलल है और यदि कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा तो क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। मैंने ऑलरेडी डिस्कस हमने कर लिए थे, है ना, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इनटू द स्लाइड आउट, ठीक है। चलिए आगे अपन आते हैं, आगे क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे यदि इनको सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी, ये एक कांस्टेंट लाइन है और ये आपकी कौन सी, पैरेलल। कैसे मालूम चला आप बताइए। तो भाई ऐसा किया, हमने एक टेबल लिखा, यहाँ पे एनसीईआरटी हमको क्या दी है, टेबल फॉर्म की है, हम चेक कर लेते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने देखा पहले हमने इसको निकाल लिया और क्या हमने ग्राफ बना के अलग से रख लिया। जब इसका ग्राफ बना तो इसका ग्राफ हमने देखा यार ये ऐसा आ रहा है, इसका ग्राफ बना तो हमने देखा इसका ग्राफ एक के ऊपर एक लाइन आ रही है, और जब इसका देखा तो देखा कि ये लाइन पैरेलल आ रही है। तो जब हमने देखा इनकी वैल्यूज उठाया, भाई यहाँ पे हम कैसे निकालते हैं a1 b1 c1, तो x के फर्स्ट वाली इक्वेशन का कोफिशिएंट x का वो कह रहा था हमारा a1, तो मैंने बोला a1 इक्वेशन यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको किस तरीके से लेते हैं। इक्वेशन हमारी क्या होती है यहाँ पे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यदि दो इक्वेशन है तो ये बन क्या जाती है, और इसकी जस्ट नीचे वाली इक्वेशन आएगी 2। तो मैं क्या लूंगा, a1 b1, तो मैं क्या लूंगा, a1 इक्वल टू मेरा कितना जाएगा 1, b1 इक्वल टू -2 और co तो है ही नहीं, तो co क्या लूंगा 0। अच्छी बात है। a2 क्या लूंगा मैं 3, और b2 क्या लूंगा 4 लूंगा, ठीक है। और C2 में क्या लूंगा -20। अच्छी बात है, अब मैं रख के देखता हूँ 1/3, 2/4 और 0/20, क्या कोई सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। तो हमने यहाँ पहुंचा कंक्लूजन में कि भाई a1/a2 जब नॉट इक्वल रहेगा b1/b2 के, तब जो हमको सोल्यूशन मिलेगा वो सोल्यूशन को हम क्या कंसीडर करेंगे, यूनिक सोल्यूशन। क्या बोल देंगे, यूनिक सोल्यूशन। और इसी में आंसर आएगा भाई। यदि कोई क्वेश्चन आपको दिया है और आप बोलेगा कि भाई आप इसकी वैल्यू जरा फाइंड आउट करके दिखाइए, तो फटाक से आप दिमाग लगाइए, अच्छा क्या यूनिक है। यदि ये यूनिक है तो आप सोल्यूशन निकाल के बता दीजिएगा कि इसका आंसर ये होगा, और यदि यूनिक नहीं है तो आपको सॉल्व ही नहीं करना, सीधे बोल दीजिए भाई ये नो सोल्यूशन है, आंसर इसका आ ही नहीं सकता, या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, इसके इतने सारे आंसर आते हैं, हम कहाँ तक निकाल के बैठेंगे। बस आपको मतलब आंसर किसका निकालना है, यूनिक सोल्यूशन का, बस ठीक है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए आ रहा है आप लोगों को समझ में, अब मैं इसलिए आपको इस तरीके से यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखिए अपने पास अभी इतना बजट नहीं है कि हम आपके लिए डिजिटल बोर्ड लगा सकें, इतना अपने पास बजट है नहीं। हाँ यदि आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, तो फिर देखते हैं कि हाँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा
को सपोर्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई फाइनेंशियल आपको है ना कोई फाइनेंशियल देना, नहीं, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको कोई ऐसी फाइनेंशियल हेल्प देने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, बस हो गया, इतना हमारे लिए काफ़ी है। आपको बिल्कुल ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या लिखा है, ए वन एक्स बी वन और सी वन, यहाँ पे क्या लिखा है, ए टू बी टू और सी टू, यही है। तो हमने देखा इंटरसेक्टिंग के लिए ये कंडीशन रहेगी, कोइंसिडेंट के लिए और पैरेलल के लिए रहेगी। चलिए बढ़िया। अब हमने जो हमारा पहला क्वेश्चन था ना वो यही था, इनने बोला कि आप इसको ग्राफिकल तरीके से सॉल्व करके दिखाइए, तो मैंने बोला ठीक है भाई मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ उसको ग्राफिकल के तरीके से। तो हमने क्या किया, हमने x की वैल्यू लिया और y की वैल्यू निकाला, फिर हमने सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू लिया और y की वैल्यू निकाला, फिर हमने इसको प्लॉट किया 0,6 मतलब 6 पे आएगा, देखिए यहाँ पे आया 0,6। दूसरा कितना आ रहा है 0, क्या 0,2, 0,2 कहाँ है, y एक्सिस पे आ गया। चलिए देखिए अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए लाइन मिल रही है लाइन, ये हमने लाइन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन हमने यहाँ पे प्लॉट कर दी, अच्छी बात है, ये हमने क्या कर दी, दोनों लाइन को हमने यहाँ पे प्लॉट कर दी, अच्छी बात है। चलिए यहाँ पे 0,-4 मतलब -4 वाई एक्सिस में, दूरी कहाँ पे है, ये है -4। दूसरे वो ले लेंगे अपन, है ना, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको भी तो फील आना चाहिए मेरे भाई, है ना। चलिए तो एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया। चलिए मैंने क्या कर दिया, इन दोनों पॉइंट को यहाँ पे जोड़ दिया, दिख ही नहीं रहा होगा, दोनों पॉइंट को क्या कर दिया मैंने, इसको आपको जोड़ दिया, दिख रहा है आपको क्या लाइन, दोनों जोड़ दिया। तो ये मेरे पास सॉल्यूशन आया, यही मेरे पास सॉल्यूशन, और एक्स वाई के लिए यही होगी मेरे पास, एक्स वाई के लिए मेरे पास क्या होगी, यही होगी जहाँ पे टकरा रहा है ये, ठीक है। जहाँ पे टकराएंगे वहीं पे मेरी वैल्यू क्या होगी, एक्स वाई के लिए निकल के आने वाली है। चलिए तो दिख रहा है आपको, एक्स की वैल्यू कहाँ कितनी आ रही है 6 और वाई की वैल्यू कितनी आ रही 0, क्यों टकरा कहाँ रहे थे, टकरा भी यहीं पे रहे थे भाई, ठीक है। चलिए तो इससे हम डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कि भाई एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, वाई की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 और वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, अच्छा ये वाला देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि केस बेस में आपके आ सकता है, इसलिए मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। चंपा वाला जरा पढ़िए और जरा इक्वेशन आप रिप्रेजेंट करके दिखाइए, देखते हैं कौन कर पाता है, इसको पढ़िए और जरा इक्वेशन को रिप्रेजेंट करा के दिखाइए, मैं देखूं जरा कि भाई कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इसकी इक्वेशन आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इक्वेशन रिप्रेजेंट करने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में आपको करना है, ठीक है। जल्दी करिए, जल्दी करिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी करिए। जल्दी करके रखिए, 5 मिनट में आपको दे रहा हूँ, आई विल गिव यू 5 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, और यू कैन जस्ट फाइंड आउट दी इक्वेशंस एज वेल। हाँ आपको कोई वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है, जस्ट इक्वेशन को आप रिप्रेजेंट कराइए कि इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन फॉर्मेशन कीजिए, बस हो गया, इतना आप मेरे को कीजिए, फिर मैं देखता हूँ जल्दी से। जल्दी कीजिए भाई। चलिए कोई बात नहीं, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा।
चलो चेक करते हैं हम, ठीक है क्या लिखा है, अच्छे से पढ़िए भाई, ये क्यों केस बेस्ड इन्फॉर्मेशन हो सकता है इसलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। क्या लिखा है, चंपा वेंट टू सेल, अब देखो फिर से नाम आ गया सेल, और सेल आता है तो बिल्कुल आप लोगों का दिमाग काम करना बंद हो जाता है, बिल्कुल पहुंच जाते हैं सेल के लिए, ठीक है। चलिए तो सेल आ गया, कुछ पैंट और कुछ स्कर्ट खरीदने के लिए वो परचेज करने वाली है। जब उसकी फ्रेंड ने पूछा कि भाई बताओ तुमने कितने पैंट और स्कर्ट परचेज किया हुआ है, तो उसने आंसर दी, भाई मैथ साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आंसर भी मैथ साइंस के फॉर्म में, क्वेश्चन भी जो आंसर देंगे वो भी किस फॉर्म में होगा, मैथ्स और साइंस के फॉर्म में ही होगा, ठीक है। चलिए क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, क्या बोलती है वो कि नंबर ऑफ स्कर्ट, जो मैंने स्कर्ट खरीदी हुई हूँ, ठीक है, वो जो मैंने पैंट खरीदे उससे क्या है दो कम है, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम, ट्वाइस के था उसके डबल के दो कम है, ठीक है। और सेकेंड आंसर क्या बोलती है कि नंबर ऑफ स्कर्ट जो है वो 4 लेस है, 4 टाइम देन द नंबर ऑफ पैंट परचेज, ये लीजिए। अब निकाल लो, सामने वाला यदि मैथ्स वाला हो तो निकाल लेगा, नहीं तो बेचारा वो सिर्फ एक से खुश आते रह जाएगा कि अरे क्या बोल दिया इस लड़की ने, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसलिए मैथ्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हम बोलते हैं भाई आपको मैथ्स बननी चाहिए, ठीक है। चलिए और क्या बोला है, चलिए हम यहाँ पे करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैथ्स वाले हैं ना, हम तो यहाँ पर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने बोला भाई ऐसा मान लेते हैं जितनी उसने पैंट परचेज की उसको हमने लिया एक्स, और जो स्कर्ट परचेज की है उसको हमने क्या लिया है वाई। चलो देखते हैं उसने क्या बोली कि नंबर ऑफ स्कर्ट, बोलिए ठीक है स्कर्ट 2 है, पैंट से 2 कम है, चलिए कोई बात नहीं, हमने बोला स्कर्ट को तो हमने वाई माना था, 2x माइनस टू, वाई को यहाँ करो 2 को यहाँ भेजो, तो बन गई इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अच्छी बात है भाई, पहली इक्वेशन तो आपने निकाल के दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए दूसरी इक्वेशन निकाल के दिखाइए, तो फिर से पैंट और एक्स वही है, बोले इस बार भाई स्कर्ट, इस बार जो स्कर्ट है ना वो पैंट से 4 टाइम से 4 कम है, मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, -4, फिर से इक्वेशन पलटाइए, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये लीजिए दो इक्वेशन निकल गई, निकल गई कि नहीं निकल गई, ठीक है चेक करें क्या, बिल्कुल 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 बिल्कुल, देखिए यहाँ पे क्या निकली थी y इक्वल्स टू 2x माइनस 2, ये निकली y इक्वल्स टू x माइनस 2, दूसरी क्या निकली y इक्वल्स टू 2x माइनस 4, y इक्वल्स टू, सॉरी ऊपर 4 था ना, क्या है यार आप लोग बताते भी नहीं है, 4x था ऊपर, क्या था 4x था, तो 4x माइनस 4, 4 टाइम पे है ना इसलिए, ठीक है। चलिए बढ़िया, कोई भी भाई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी, ठीक है कि नहीं। चलिए बढ़िया कोई बात नहीं। चलिए अब आगे आते हैं अपन, आगे अपन आते हैं इस इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। ग्राफिकल मेथड से वही हमने लिखा, इसमें से x की वैल्यू निकाला, y की वैल्यू निकाला, है ना, x की वैल्यू पुट की अपनी मर्जी से कोई भी पुट कर दीजिए, तो y भी अपने, लेकिन ऐसी वैल्यू पुट करिएगा कि ताकि जो आंसर आए वो आपका इंटीजर फॉर्म में आए, ताकि रिप्रेजेंटेशन में हमको हेल्प मिलती है। तो यहाँ पे हमने 0 रखा, तो हमारे पास -4 और 0 आ गया, बस हो गया, हमने इसको प्लॉट किया, देखा टकरा यहाँ पे रहा है, तो आंसर हमारा यही हो गया। तो ये हो गई हमारी x की वैल्यू और ये हो गई हमारी y की वैल्यू, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, आंसर आ गया, खत्म। चलिए चलिए मैं आपको बोला था कि मैं ये क्वेश्चन आपको ग्राफिकल तरीके से करके दिखाऊंगा, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई डू यूज फॉर यू, ठीक है। चल आगे देखते हैं, व्हिच आई सॉल्व यू फॉर यू, व्हिच आई सॉल्व फॉर यू, सॉरी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, क्या बोला है 10 स्टूडेंट्स, अच्छा ये 10 स्टूडेंट्स से क्लास 10th के ये मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट लेते हैं, कितने स्टूडेंट ने लिया, कितने स्टूडेंट ने 10 स्टूडेंट्स ने, अच्छा बॉयज और गर्ल भी होंगे, होंगे कि नहीं, यहाँ आगे देखते हैं। अच्छा यहाँ पे पूरा नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा है बॉयज से, तो मतलब बॉयज और गर्ल्स जो रही मिलके 10 लोगों ने पार्टिसिपेट लिया, तो मैं बॉयज को x मानूंगा तो बॉयज को गर्ल्स मान लिया, मैंने कितना आगे 10, पहली इक्वेशन आ गई, लो सॉल्व, आधा इक्वेशन आ गया, मतलब आधा क्वेश्चन तो आपके वजह से सॉल्व हो गया। चलिए क्या लिखा है आगे, गर्ल्स जो है क्या बोलती हैं, बोलती हैं जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 लेस है, मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, ये लीजिए निकल आया, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या जाएगा 4, 4 को मैंने यहाँ पलटा दिया, तो क्या निकल आया x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, तो आगे दो इक्वेशन। अब क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था, क्योंकि वादा किया तो निभाना तो पड़ेगा, ठीक है, तो मैंने अब वादा किया था क्योंकि कि भाई मैं इसको आपको एक क्वेश्चन को आपको ग्राफिकल तरीके से लिख के दिखाऊंगा, तो मैं दिखा देता हूँ इसको, बाकी इसके बाद मैं कोई क्वेश्चन ग्राफिकल तरीके से करूंगा नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो मैंने यहाँ पे रखा x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, एक ये है इक्वेशन, तो मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया, पहले इसके लिए इक्वेशन निकालना पड़ेगी ना, कोई भी 3 वैल्यू एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए ताकि ग्राफ थोड़ा अच्छे से आपको बनता है। तो मैंने यहाँ पे x लिया और y लिया, मेरे को यहाँ पे कोई भी 3 वैल्यूज लेना है, ले लीजिए, यदि इसके पास कोई कोफिशिएंट नहीं है तो आप कोई भी वैल्यू लेंगे आपका आंसर सही आएगा। तो यहाँ वैल्यू ले लीजिए 2,
ये 4 और ये 8 ले लिया, कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ x2 रखूंगा तो यहाँ ट्रांसफर होकर यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 10। 4 है तो कितना आना चाहिए 10 लाने के लिए 6, 8 है तो 10 लाने के लिए कितना चाहिए 2, ये बन गई आगे। लीजिए कर लीजिए, आप कुछ कर सकते हैं तो। चलिए अब इसके इस इक्वेशन के लिए मैंने बनाया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। इस इक्वेशन के लिए मैंने अगेन यहाँ पे क्या कर दिया, दो वैल्यू रख लिया, x और y, ये और ये। अब मैंने क्या करा, फिर यहाँ मैंने बोला कोई कोफिशिएंट है क्या, नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं, वैल्यू रख लीजिए आप। मैंने रखा 1, 5 और 7। यहाँ यदि मैं 1 रखूंगा और 4 यहाँ पे आएगा तो 4 माइनस 1 कितना होगा -3। यदि मैंने यहाँ पे 5 रखा और -4 तो कितना आएगा 1। और यदि यहाँ पे क्या होगा 7 माइनस y, तो आंसर कितना जाएगा y इक्वल्स टू 7 माइनस 4, मतलब कितना आ गया आंसर, कितना आ गया आंसर आपका। चलिए बढ़िया, तो दिख रहा है आपको ये आंसर आ गया। चेक कर लेंगे कि बस सही है कि नहीं। एम, कुछ गड़बड़ सा लग रहा है मेरा आंसर। यहाँ पे एक्स हमने 1 पुट किया तो y की वैल्यू जो होगी वो -3 आएगी, सही है। ठीक है, सही है, कोई बात नहीं। अब हम क्या करने वाले, ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। थोड़ा इरेजर का यूज कर लें भाई, इरेजर का थोड़ा सा मैं यूज कर लूँ क्या मैं, ये इरेजर। चलिए इरेजर रब करो भाई, रब करो रब करो रब करो रब करो रब करो। हाँ ग्राफ बनाना है अपन को अच्छे से, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या स्केल यूज कर लें अपन। अरे भाई यहाँ पे आ यार, घूम जाती है एकदम। एक तो मैं क्या बताऊं, देखो जरा ये घूमती कैसी है यार। अच्छा ऐसे घूमती है। चलिए तो हम थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सीधी लाइन बनाने के लिए थोड़ा सा अच्छा लगे, आप लोगों को फील भी तो आना चाहिए ना होशियारों, हैं। ये बिना फील ही कर लोगे, फील जरूरी है ना थोड़ी बहुत, अच्छा भी तो लगे। अरे चला मेरे भाई, स्क्रीन खत्म हो गया, पेंसिल ला। ये तो मेरे को नहीं मालूम। तो भाई इसको छोड़ो, अपन हाथी से बनाएंगे। ठीक है, अपन हाथी से बनाते हैं। आया, ठीक है, अपन हाथी से बनाते हैं, इसको रफ कर देते हैं पहले अपन, हाथ से बनाते हैं, नहीं तो ऐसे में तो पूरा क्लासेस निकल जाएगी। चलो ये बन गई हमारी एक एक्सेस, और ये बन गई हमारी दूसरी एक्सेस, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए भाई, 1 2 3 4 5, ये भी हो गया 1 2 3 4 5, है ना। ये एक्सेस होती है हमारी, ये x हो जाएगा, ये x डैश हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव वाले रहते हैं इसमें। ये हो गया y, ये क्या हो गया y डैश वाला, थोड़ा सा डांसिंग टाइप की दिख रही है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, एक्चुअली क्या है ये टैबलेट में पहली बार यूज कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा जो राइटिंग आ रही है थोड़ी सी अजीब से आ रही है। चलिए कोई बात नहीं। 2 और 8, 2 और 8 रिप्रेजेंट कीजिए, अरे लीजिए यहाँ पे तो 8 आ गया, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 8, सबसे समथिंग यहाँ कहीं आएगी। 4 6, 4 यहाँ पे है, 6 कहाँ है, 1 2 3 4 5, यहाँ कहीं समथिंग आएगी। फिर 8 और 2, 8 और 2 समथिंग आपकी कहाँ जाएगी, यहाँ कहीं आएगी। ठीक है, तो यदि मैं लाइन को रिप्रेजेंट करता हूँ और मिलाता हूँ आपस में, कैसे करता हूँ, यदि मैं लाइन को मिलाता हूँ आपस में तो ये लाइन कुछ इस तरीके से आएंगी, जाएगी कि नहीं जाएगी, कट जाएगी ना आगे की तरफ जाएगी। अब मैं दूसरी रखता हूँ, 1 -3 कहाँ है, 1 -3, 1 ये होगा एक्स एक्सेस और ये हो गया -3 यहाँ पे, ये क्या बनेगी 5,1, 5 कहाँ है ये, 5,1 कहाँ बनेगी मेरी, 5 ये है और 1 यहाँ, ये बनेगी मेरी यहाँ कहीं। ठीक है, और 7,3, 7,3, ठीक है, क्या है यहाँ पे 7,3,
3 है। क्या है यहाँ पे आपके पास 7,3 है। ठीक है, तो 7, आपके पास यदि 3 है तो आपको क्या करना है यहाँ पे, लाइन तो यहीं पे आके जाके ना, तो ये देखिए ये लाइन यहाँ पे आके जाके ना आपको यहाँ पे क्या होगी, आगे मीट होगी। आप ग्राफ में करेंगे तो अच्छे तरीके से क्या हो जाएगी, यहाँ पे मीट हो जाएगी। ठीक है, तो बस ग्राफिकल तरीके इस तरीके थोड़ा सा आपको हैंडल करना है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलते हैं। आगे ये क्वेश्चन आपको करके रखना है। सेकंड क्वेश्चन आप करके रखिए, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, आई विल कम इन 5 मिनट्स। चलिए क्वेश्चन करके रखिए, सेकंड वाला क्वेश्चन अच्छे से करके रखिए। क्या लिखा है क्वेश्चन में, अच्छा इसकी इक्वेशन बना लीजिए ये वाला क्वेश्चन की। 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। ये कितना लिखा है, 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। क्यों, पेंसिल क्या होगी, पेंसिल को x मानेंगे, पेन को क्या मानेंगे y। कितना प्राइस हो गया 50, पेंसिल को क्या मानेंगे x, पेन को क्या मानेंगे y। टोटल कितना हो गया 46। तो 5x प्लस 7y 50 हो गया और 7x प्लस 5y क्या हो गया 46 हो गया। हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं, बताइए बताइए बताइए, हो गया कि नहीं, हो गया ना। चलिए बढ़िया, आ गया आंसर। चलो सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है हमको, बताना है आपको कि ये पैरेलल है, कोइंसिडेंट है कि इंटरसेक्टिंग है, मतलब कंडीशन चेक करनी है। क्या दिया था, a1 a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 b2, यूनिक के लिए हो जाएगा। a1 a2 a1 a2 इक्वल्स टू b1 b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 c2। ठीक है, तो ये क्या जाएगा आपका, ये हो जाएगी आपकी यूनिक, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी। ये आपकी कहलाएगी पैरेलल लाइन कहलाएगी। और एक और जो कंडीशन है a1 a2 इज इक्वल्स टू b1 b2 इज नॉट इज इक्वल्स टू c1 c2 कहलाएगी आपकी क्या, कोइंसिडेंट लाइन कहलाएगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप बताइए जरा, तीनों क्वेश्चन को करिए, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से, आपके पास 5 मिनट से, मैं यहाँ पे आपको 5 मिनट का अलार्म दे के जा रहा हूँ। 5 मिनट्स का अलार्म है, देखते हैं कौन पहले क्वेश्चन करता है। जल्दी से जल्दी करके रखिए, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। आई विल कम इन 5 मिनट्स। ओके, जल्दी से करिए।
चलिए ओके, कर लिया आप लोगों ने क्वेश्चन क्या, कर लिए क्या, चलिए देखते हैं फटाफट अब करेंगे अपन जल्दी से, ठीक है जल्दी जल्दी अपन फटाफट लोग करने वाले हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अपन को। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं देखते हैं आप लोगों के। चलिए यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन होमवर्क, 2 क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन होमवर्क आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए चलिए बात करते हैं यहाँ पे, इसकी बात करते हैं। तो A1 इक्वल टू कितना हो गया 5, A2 इक्वल टू कितना है 7, चलिए कोई बात नहीं। B1 इक्वल टू कितना है -4, C1 इक्वल टू कितना है 6, अच्छी बात है। सॉरी यहाँ पे B2 और यहाँ पे भी 8, ठीक है। C1 इक्वल टू कितना है 8 और C2 इक्वल टू कितना है -9, अच्छी बात है। चेक करके देखिए क्या 5/7 इक्वल है क्या 4/6 के, नहीं है, मतलब नॉट इक्वल टू, मतलब कौन सी कंडीशन, यूनिक, यूनिक मतलब कौन सा, इंटरसेक्टिंग, बस खत्म कहानी, आ गया आंसर, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाला देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है 9/18, 3/6, तो 1/2 आ रहा है, और यहाँ पे भी कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। चलिए एक और देखते हैं 12/24, 12/24, तो काटो इसको, तो 1/2 तो कितना आ रहा है 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2, दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बताइए भाई, दिख रहा है कि नहीं, मेरे को बताइए, बिल्कुल टाइम नहीं मेरे पास, बताइए क्या है। चलिए है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, यदि इक्वल आ रहा है तो मतलब क्या होगा आपका, ये क्या कहलाएगा आपका कोइंसिडेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा कोइंसिडेंट, इतना आपको मालूम होना चाहिए। दोनों आपने कर लिया, थर्ड वाला होमवर्क, थर्ड वाला आपके लिए होमवर्क हो गया, थर्ड वाला आपके लिए होमवर्क हो गया। मेरे को यहाँ पे बिल्कुल आपको लिख के जाना है कि हाँ ये आपका हो चुका है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, थोड़ा सा रफ कर दें, थोड़ा सा अच्छा सरफेस आपको देखना चाहिए। इसको मैं पूरा का पूरा रफ कर देता हूँ, इसको मैं पूरा का पूरा रफ कर रहा हूँ, एंड देन फिर हम बात करेंगे किसकी, देन फिर हम किसकी बात करने वाले हैं, देन फिर हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे, बताइए बताइए, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं, इसको अलग कर देते हैं अपन, हो जा भाई अलग हो जा, ठीक है। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्या करना है अपन को, क्वेश्चन 3 करना है। चलिए क्वेश्चन 3 कीजिए, ये आपके स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन 3। क्या बताना है इसमें, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, बताइए क्या था। कंसिस्टेंट क्या क्या बात की थी हमने, कंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट हमारा वो होता है जो कौन कौन सोल्यूशन दिखाता है, यूनिक दिखाएगा और इनफाइनाइट दिखाएगा, बस, बाकी नहीं तो इनकंसिस्टेंट देता है वो। कौन सा, पैरेलल वाला, कौन सा वाला, पैरेलल वाला या नो सोल्यूशन वाला, ठीक, बस हो गया, चेक कर लीजिए। यहाँ पे दिख रहा है आपको 3/2, A1 A2 लेंगे आप, A1 इक्वल टू 3, A2 इक्वल टू 2, मैं यहाँ पे भी सिर्फ 3 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी 2 होमवर्क दूंगा। B1 इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू -3, C1 इक्वल टू 5 और C2 इक्वल टू 7, बस रख लीजिए। दिख रहा होगा आपको 3/2 इज नॉट इक्वल टू 2/3, मतलब दिस इज अ यूनिक, दिस इज अ यूनिक, मतलब ये क्या है आपका कंसिस्टेंट है, ये क्या है आपका कंसिस्टेंट है, बस इस तरीके से आपको इसको करना है, ठीक है। कर लेंगे ना पूरे के पूरे, जल्दी से कर लीजिएगा होमवर्क के लिए। चलिए आ जाते हैं अपन, कहाँ पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, चलिए फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में सेम बोला है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताइए, जैसे आपने बताया था, है ना। यहाँ दिख रहा है 1/2 1/2 1/2 कंसिस्टेंट, यहाँ पे क्या दिख रहा है 1/3 1/3 8 1/2 इन कौन सा आएगा ये, कंसिस्टेंट ये भी आएगा, ये नो सॉल्यूशन आएगा, सॉरी इनकंसिस्टेंट आएगा, ठीक है। आई एन, तो इस तरीके से बताना है, ये जो कंसिस्टेंट होगा उसको हम क्या करेंगे, ग्राफिकल तरीके से हमको सॉल्व करना है और बताना है कि कौन सा किस तरीके से वो आ रहा है, ठीक। चलिए ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आईएमपी क्वेश्चन है भाई वाला, अब वो करना है, क्या लिखा है इसमें देखिए, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसकी हमको बोला गया है जो लेंथ है वो विड्थ से, ये विड्थ यदि इसको विड्थ में ज्यादा हो गया ना, चलो इसको मान लेते हैं, विड्थ यदि ये है, यदि विड्थ को मैं x मान रहा हूँ तो लेंथ मेरा क्या जाएगा x+4। उनने बोला कि यदि मैं पैरामीटर का हाफ करता हूँ, पैरामीटर का जो हाफ हो जाएगा वो, पैरामीटर का जो यदि मैं हाफ करता हूँ तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 36 आएगा। मैंने बोला ठीक है भाई, पैरामीटर क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ अपॉन 2, 36 काट दो, तो लेंथ कितना आता है, ये लेंथ था मेरा x+4, तो लेंथ हो गया मेरा x+4, ब्रेथ हो गया मेरा x और इक्वल टू कितना हो गया 36, हो गया 36, बस खत्म कहानी। तो कितना आ गया आंसर 2x+4 इक्वल टू 36, मेरा कितना आंसर आएगा 2x इक्वल टू 32 और x इक्वल टू कितना आ गया 16, बढ़िया। यदि x 16 आ गया आपका, सिर्फ 16 है, तो x यदि 16 आ गया तो ये कितना जाएगा 20 हो जाएगा, तो कितना हो गया, विड्थ कितनी हो गई 16 और ब्रेथ कितना हो गया हमारा, ये लेंथ कितनी हो गई 20। चलिए तो इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ इतना ही करने थे, बाकी सब तुम आपके काम के ज्यादा है नहीं, ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, क्योंकि हमने वन शॉट की बात किया है तो हम यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट करना है। चलिए अब हम बात करते हैं कि अभी तक हमने बात की ग्राफिकली, तो अब एल्जेब्रिकली बात करते हैं, किसकी बात करते हैं एल्जेब्रिकली, ठीक है। तो एल्जेब्रिक तरीके से हम
हमारे पास कितनी मेथड होती है सॉल्व करने की, कितनी मेथड होती है। तो पहले हमारी जो मेथड होती है, पहले हमारी मेथड होती है सॉल्व करने की, वो कौन सी होती है, पहली मेथड होती है हमारी सॉल्व करने की, ठीक है, वो कॉपी कौन सी होती है, सब्स्टिट्यूशन। क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन। दूसरी आपकी कौन सी होती है, एलिमिनेशन। हालांकि तीसरी भी होती है ग्राफिकल, लेकिन वो क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन ये हमारे सिलेबस से कट चुकी है तो हम उसको नहीं करना है। चलो बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए, सब्स्टिट्यूट करना, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना। तो आपको यहाँ पे दो इक्वेशन दी जाएगी, किसी भी इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू निकालिए और दूसरी इक्वेशन में उसको वैल्यू पुट कर दीजिए। मैं वैल्यू पुट करना ही कहलाता है हमारा सब्स्टिट्यूशन, वैल्यू पुट करना ही हमारा कहलाता है सब्स्टिट्यूशन। चलिए चलते हैं, है ना, ये क्वेश्चन हम करते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट, हम आते हैं कहाँ पे, एक्सरसाइज में। आपको एग्जांपल्स करने हैं भाई, ठीक है। जैसे ये आईपी एग्जांपल है आपका, इसको हम कर लेते हैं, इक्वेशन से निकाल लेंगे, सॉल्व करना हम वहां सीखते हैं। यहाँ क्या बोला है, आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी डॉटर से बोलता है। तो पहले अपन मान लेते हैं कि भाई आफ्ताब जो है, ठीक है, आफ्टर 7 ईयर एगो आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज, तो आफ्ताब की डॉटर को हम पहले मान लेते हैं एक्स और आफ्ताब को मान लेते हैं वाई। तो बोलता है, आफ्ताब बोलता है कि 7 ईयर एगो, तो अभी 7 ईयर एगो यदि मैं करता हूँ यहाँ पे 7 ईयर यदि एगो करता हूँ, तो आफ्ताब की डॉटर की एज कितनी आएगी, x-7, और आफ्ताब की एज कितनी जाएगी, y-7, होगी कि नहीं। तो अब क्या बोल रहा है ये बोलता है भाई 7 ईयर एगो जो आफ्ताब था वो 7 टाइम था किससे, आफ्ताब की डॉटर से। तो मैं आफ्ताब की एज कितनी बोलूँ, y-7, और आफ्ताब की डॉटर की एज कितनी जाएगी तुम्हारी, x-7। बिल्कुल आप निकाली, कोई टेंशन नहीं। यहाँ कितना आएगा, y-7 इक्वल्स टू 7x-49। इक्वेशन अच्छे से रख लो, 7x, y को यहाँ बुलाओ, 49 को वहां भेजो, आंसर आ गया, पहली इक्वेशन आ गई। चेक कीजिए कहते हैं, कहाँ है भाई, अच्छा 42 है, सॉरी 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 सॉरी, माइनस करने से कितना आ गया, 42, ये आ गई पहली इक्वेशन हमारी। सेकेंड इक्वेशन क्या बोलते हैं, देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे आते हैं, क्या बोला यहाँ पे कि 3 ईयर नाउ, अब 3 ईयर फ्रॉम नाउ करेंगे हम, क्या करेंगे, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, नाउ बोल रहा है। तो अभी आफ्ताब की डॉटर की कितनी थी, एक्स, और आफ्ताब की कितनी वाई थी, 3 ईयर बाद क्या हो जाएगी, तो आफ्ताब की डॉटर की जाएगी कितनी जाएगी, वो x+3, नाउ मतलब बाद में, तो आफ्ताब की कितनी जाएगी, y+3। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलते हैं। बोला है कि आई शैल बी 3 टाइम, मैं जो हो जाऊंगा ना, आफ्ताब जो हो जाएगा वो 3 टाइम हो जाएगा, किससे, उसकी डॉटर से। तो कर लो भाई, कोई टेंशन नहीं, हो जाओ तुम, y+3, 3 और x+3। चलो यहाँ पे क्या होगा, y+3, 3x+9, तो इक्वेशन क्या आएगी, 3x माइनस वाई, और 9 वहां जाएगा तो -6, ठीक है, 3x-9 है, सॉरी यहाँ पे 3x हो जाएगा प्लस वाई है, मैंने 3x-y, टफ करो भाई, 3x-y इक्वल्स टू -6, ठीक है, ये आ गई क्वेश्चन हमारी नंबर सेकेंड, आ गई क्वेश्चन। बस ये क्वेश्चन ये आ गई, ये क्वेश्चन ये आ गई, इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो बढ़िया, सब्स्टिट्यूशन करके दिखाएं क्या मैं आपको, क्या आप करके दिखाएं इस सब्स्टिट्यूशन से, चलिए कर देते हैं, आप बोलते हैं तो हम कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं वाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो वाई को यहाँ भेजिए और 6 को यहाँ भेजिए, तो क्या हो जाएगा, 3x+6, ये आ गई मेरे पास वाई की वैल्यू। अब इस वाई की वैल्यू मैं कहाँ पुट कर दूंगा, यहाँ पुट कर देता हूँ। तो 7x-y इक्वल्स टू कितना है, 42 है। तो 7x हुआ, माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 3x+6 इक्वल्स टू कितना हो गया, 42। यहाँ कितना आया, 3x-6 इक्वल्स टू 42। तो यहाँ कितना जाएगा आंसर, 4x जाएगा, और 6 आपका वहाँ जाएगा, तो 6 यदि वहाँ जाएगा तो कितना जाएगा, 48 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, x की वैल्यू कितनी आने वाली है, 12, और यदि x की वैल्यू 12 आई तो इस 12 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए आप यहाँ पे, और जैसी 12 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, 3 × 12 + 6, 36 + 6 कितना हुआ, 36 + 6 42, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 42। क्या चेक करें, ये देखिए, हाँ तो गया भाई, आ गया कि नहीं आया, आ गया ना, चलिए बढ़िया, कोई बात नहीं, चलिए बढ़िया, आगे आते हैं अपन, आगे हम आते हैं जल्दी से इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन की इक्वेशन बनाएंगे फटाक से। कॉस्ट ऑफ पेंसिल x मानेंगे, कॉस्ट ऑफ इरेजर y मानेंगे, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 2x + 3y इक्वल्स टू 9। यहाँ क्या बनेगी, 4x + 6y इक्वल्स टू 18, एंड हम सॉल्व कर देंगे किससे, पहले चेक करो क्या इसका आंसर आएगा,
देखिए यहाँ 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, इसका आंसर आएगा ही नहीं, तो लिख देंगे नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन। क्या लिख देंगे ये, मैनी, MANY, मैनी सोल्यूशन। इसके बहुत सारे सोल्यूशन तो हम सॉल्व नहीं हो पाएंगे क्वेश्चन, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे ही नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं अपन। ओ चलिए आगे चलते हैं। डायट कहाँ पे आएंगे, अब क्वेश्चन में आ गए, डायट क्वेश्चन में आ गए। अच्छा यहाँ पे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका IMP, और ये इनके पूरे क्वेश्चन IMP है, ठीक है, इतने आपको करने बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन ये बताऊंगा, एक ये बताऊंगा, बस हो गया, यही दो बताने वाला हूँ बस, उसके सीधे आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। जब तक आप करके रखिए, फटाक से जल्दी से करके रखिए, जब तक आप बिल्कुल करके रखिए, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना आपको, बिल्कुल भी ना, बिल्कुल भी आपको टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इसके बाद हमारे पास एक एलिमिनेशन मेथड आई, मैं आपको यहाँ पे आपको सॉल्व करना सिखा दूंगा, फिर यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म कर दूंगा, आप घर में सॉल्व करते रहना, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, है कि नहीं। चलिए बढ़िया, जल्दी करके रखिए, जल्दी, जितनी जल्दी से हो सके उतनी जल्दी जल्दी आप करके रखिए। जल्दी करके रखिए। जल्दी बताइए भाई, जल्दी से फटाक से, ये दो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, ओके। जैसे ही मैं ये दो क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आप बिल्कुल टेंशन नहीं है, ये एक्सरसाइज अपनी खत्म हो जाएगी, मतलब ये दो क्वेश्चन करा के आपको बाकी जो इक्वेशन से क्वालिटी के है ना, जो आपके पास क्या बोलते हैं, जो भी आपके पास ये इक्वेशन है ना आपके पास, तो इन सब की मैं क्या कराने वाला हूँ, इन सब का मैं आपको, ठीक है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अपन लोगों को, ये क्वेश्चन अपने बहुत, ये बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम यहाँ पे, जल्दी से करते हैं, आते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या लिखा है यहाँ पे, x+5 = 14, ठीक है, ये किया है अपन, सीधे आते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं अपन, आते हैं स्लाइड में, स्लाइड से कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन यहाँ पे बेटे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये क्वेश्चंस कर लिए थे, स्लाइड में कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये देखिए ये तरीका होता है, मैंने आपको बताया था, है ना, मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था, कौन कौन से तरीके आप यहाँ पे होते हैं जिसको हम सॉल्व करते हैं। पहला हो गया आपका ग्राफिकली, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन था सब्स्टिट्यूशन मेथड का, तो क्या करेंगे, इसमें से एक्स की वैल्यू निकालूंगा, 14 - y, ठीक है, ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन, एंड देन आई विल गेट थर्ड इक्वेशन फ्रॉम दिस, एंड ये वैल्यू ऑफ, ये जो x की है मैं यहाँ पुट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2, और मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो मैंने क्या लिखूंगा, 14 - y और -y इक्वल्स टू 4, तो क्या आएगा आंसर, -14 - 2y इक्वल्स टू क्या आएगा 4, 2y को यहाँ करो, 4 को यहाँ करो, तो 14y - 4 इक्वल्स टू क्या होगा 2y, तो 10 इक्वल्स टू कितना जाएगा 2y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5, बस यही तो मेरा आंसर था। जैसे y की 5 आ गई, देन मैं डायरेक्ट कहाँ पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर यहाँ पे, तो जैसे मैं यहाँ पुट करूंगा 14 - y, मैं यहाँ रखता हूँ वैल्यू 14 - 5, और जैसे मैं यहाँ वैल्यू रखूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा 9 आएगा, कितना आंसर आएगा मेरा 9, ये आंसर आ गया आपका 9 और 5, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पॉज करके अच्छे से कीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोला गया है, ये एम वाला, मैंने आपको बताया था ना भाई, एम वाला क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एम वाला क्वेश्चन है। तो मेरे को यहाँ बोला गया है 2x है प्लस 3y है इक्वल्स टू 11, सेकंड इक्वेशन क्या दी गई है 2x - 4y इक्वल्स टू -24, यार कैसे करेंगे यार क्वेश्चन को, चलो करते हैं कैसे, इसमें से निकालते हैं इक्वेशन। मैं बोल रहा हूँ भाई कि आप ऐसा कीजिए, इसमें से x की वैल्यू निकाल लीजिए, मैं बोला ठीक है निकाल लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, -3y, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 11 - 3y होल अपॉन कितना जाएगा 2, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बोलूंगा भाई x की वैल्यू कहाँ पुट कर दीजिए, जो आपका सिक्योर जो इक्वेशन है वहाँ पे आप पुट कर दीजिए, मैं बोला ठीक है चलिए भाई आप बोल रहे हैं तो पुट कर देते हैं, 11 - 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल्स टू -24, मैंने बोला 2 से 2 काट दिया 11 - 3y
4y इक्वल टू कितना हो गया -24। चलिए करते हैं 11 माइनस 7y इक्वल टू -24। 7y को यहाँ भेजिए 24 को यहाँ भेजिए, तो 11 प्लस 24 इक्वल टू 7y। अरे यार 35 आ गया ये तो, और y की वैल्यू निकालने में 35 कितने में आएगा 5 टाइम में आता है, ये आ गया मेरा y की वैल्यू आ गई। अब ये y की वैल्यू मैं कहाँ पुट करता हूँ यहाँ पे, और जैसे मैं y की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 11 माइनस 15 अपॉन 2, तो -4 अपॉन 2 मतलब मेरा आंसर कितना आ गया -2। कितना आ गया मेरे पास आंसर, कितना आ गया -2 आ गया। चलिए आ तो गया यार -2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब क्या करना है अपन, यहाँ पे एम की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन दिया गया है mx प्लस 3, तो y की वैल्यू रखी 5, x की वैल्यू रखी -2, तो -2m हो जाएगा। इसी को यहाँ भेजिए, -2 को भेज दीजिए नीचे, काटो, m की वैल्यू कितनी आ गई, बस यही तो मेरा आंसर है। दिस इज माय आंसर। देखिए आ गया कि नहीं आंसर, आ गया कि नहीं आपको, आ गया ना। थोड़ा सा राइटिंग एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि ये टैबलेट में से एक्चुअली फर्स्ट टाइम है तो मैं से थोड़ा सा स्लीपी टाइप का है ना, तो प्रॉब्लम जाती है राइटिंग में। चलिए बाकी आप देख लीजिए, ओके कोई प्रॉब्लम तो नहीं, पॉज करके इसको नोट कर लिए अच्छे से आराम से, ठीक। चलिए अपन आगे आते हैं, ये आ गया क्या बोला इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए फिर इक्वेशन बनाते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए फिर इक्वेशंस बनाते हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए एंड देन हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, इक्वेशंस बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का वो खत्म करना है भाई यहाँ पे, ठीक है। क्या बोला गया है, डिफरेंस। अच्छा डिफरेंस मतलब क्या होता है माइनस, डिफरेंस मतलब क्या होता है माइनस, अच्छा टू नंबर्स का। तो हमने बोला है ऐसा करते हैं, हम फर्स्ट नंबर को क्या मानते हैं x, सेकंड नंबर को क्या मानते हैं y, डिफरेंस बोला है तो x माइनस वाई कितना जाएगा 26। अच्छा इन्हें क्या बोला, एक नंबर जो है वो, एक नंबर जो है वो 3 टाइम है दूसरे के, अच्छी बात है, लियो x की वैल्यू तो पहले आ गई, बस खत्म, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। मैं बोलूँगा ऐसा करता हूँ, पुट कर देता हूँ, कितना आएगा 2y इक्वल कितना आ गया 26, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 13। अच्छी बात है यार, आ तो गई है 13, और जैसी 13 आ गई मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो x इक्वल टू 3y, और जैसे मैंने यहाँ पे पुट किया 3 इंटू 13 तो मेरा आंसर आ गया x इक्वल टू 39। अरे वाह यार कितनी जल्दी आंसर आ गया कि नहीं, बहुत ईजी है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन एनसीईआरटी बिल्कुल बहुत ही ईजी है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल एक नंबर की होती है आपको, ठीक है। चलिए बढ़िया, अब आते हैं नेक्स्ट, क्या लिखा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 आ रहा है समझ में आपको। चलिए बढ़िया, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, अच्छी बात है ना, वेट कीजिए, पहले समझिए सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनका सम कितना 180। लीजिए भाई पहली इक्वेशन आपके सामने, उससे क्या बोला कि लार्जर एंगल, हमने बोला सर सपोज करो जो लार्जर एंगल है वो हमारा x है और जो स्मॉलर एंगल है वो y है। चलिए कोई प्रॉब्लम, इनने बोला जो लार्जर एंगल है वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है, मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, ये तो पहले का आंसर आपको दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, वैल्यू x की वैल्यू दी है, पुट करेंगे कहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन पे, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1 पुट कर देते हैं, y प्लस 18 और प्लस y इक्वल्स टू 180, कितना आंसर आ गया 2y प्लस 18 इक्वल्स टू 180। 2y की वैल्यू कितनी आई, 18 को माइनस कीजिए 162, 2y की वैल्यू कितनी आ गई 81, कितनी आएगी 81, और यदि इसकी 81 आ गई, यदि इसकी 81 आ गई तो बताइए y कितनी आ जाएगी, तो 81 प्लस 18 कर लीजिए आप, x निकालना है ना, 81 प्लस 18 कर लीजिए कितना जाएगा, 81 प्लस 18 कितना आ गया आपका 99। कोई बात नहीं भाई आ गया, ठीक है। चेक करने के लिए दोनों को प्लस कर लीजिए, 180 आ रहा है मतलब आंसर आ गया, ठीक है नहीं, ओके। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी बात है, वह स्पीड है भाई अपन, कोच है क्रिकेट टीम, 7 बैट खरीदते हैं 6 बॉल खरीदते हैं, बैट को मानो x, बॉल को मानिए y, क्या होगा 7 बैट 6 बॉल कितना 3800 की। क्वेश्चन नंबर 1 अगेन सेकेंड, 3 बैट, बैट के लिए x बोलना सॉरी, रबर इरेजर दीजिए भाई, थ्री एक्स प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 2 इसको आप सॉल्व कीजिए, किसी भी इक्वेशन चाहिए तो फर्स्ट वाली से अपन निकालते हैं, 7x इक्वल्स टू 3 बहुत बड़ा जाएगा 3800 माइनस 6y, तो x वैल्यू कितनी आएगी 3800 माइनस 6y अपॉन
7 पुट कर दीजिए एक्स की वैल्यू फटाक से यहाँ पे। तो 3 इंटू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 और प्लस हो जाएगा कितना 5y इक्वल टू 1750। याद रखिए एलसीएम लेना पड़ेगा पहले होल अपॉन तब जाके वहाँ जाएगा। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ ये 7 इसमें मल्टीप्लाई जाएगा तो 3800 माइनस 6y और कितना आएगा 735 और फिर 7 को उठा के भेज देंगे यहाँ पे। तो 1750 इंटू 7 मल्टीप्लाई कीजिए 004 11 6 18y और प्लस 35y इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिए 2 कितना आएगा 1225। अब निकालिए इनको सॉल्व कीजिए कितना आएगा 18 19 20 35 है ना कितना होगा 17 कितना जाएगा यहाँ पे 17y हो जाएगा। अब यहाँ पे भेजिए जरा इसको 12250 इसको माइनस कीजिए किससे 1140 से कितना आएगा बताइए भाई बताइए कितना आएगा 14 और 6 20 और 8 तो क्या एक्स वैल्यू कितनी आ गई 50 कितनी आ गई एक्स वैल्यू 50 और ये 50 को आउटपुट कर दीजिए यहाँ पे सॉरी वाई की वैल्यू आई ना वाई की वैल्यू कितनी आ गई 50 वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे तो यहाँ पे पुट करेंगे 6 इंटू 50 अपॉन 7 तो कितना जाएगा 3800 माइनस 37 मतलब 3500 7 से काट दीजिए 500 आएगा इसका आंसर खत्म कहानी। कितना था तो कॉस्ट था आपका ठीक कोई प्रॉब्लम तो नहीं नहीं भाई नहीं चलिए बढ़िया गुड। अब इसको करिए भाई इसको थोड़ा सा आराम से करिएगा इसको सोच समझ के करिएगा अच्छे से पढ़ने के बाद इसको करिएगा ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ने के बाद आपको क्या करना है इसको करना है ठीक है। ऐसा आज अपन सब्स्टिट्यूशन बस करते हैं ट्राई करेंगे एनिमेशन हो जाए तो अच्छा इसको करके देख लेते चलिए फटाक से। क्या बोला है टैक्सी चार्ज फिक्स चार्ज हमें लगता है भाई मैं आप यदि टैक्सी में जाएंगे बैठेंगे तो फिक्स चार्ज रुपए आपसे लेगा ही सपोज कीजिए आप टैक्सी में गए 5 रुपीज आपका फिक्स है। इसके बाद आप जहाँ जाएंगे आगे वो उतने किलोमीटर के हिसाब से आपको मल्टीप्लाई कर देगा। तो मैंने बोला ऐसा करता हूँ मैं कि मेरा जो फिक्स चार्ज है मैं उसको एक्स मान लेता हूँ ठीक है और डिस्टेंस कवर चार्ज जो है मेरा वो वाई मान लेता हूँ। कितना डिस्टेंस कवर चार्ज जा रहा है इसको मैं वाई मान लेता हूँ। मैं कितना चला देखो 10 किलोमीटर यदि मैं चला तो भाई पहले तो वो एक्स रुपीज तो लेगा ही लेगा ठीक है ना एक्स रुपीज तो लेगा 10 किलोमीटर चला तो अब 10 किलोमीटर के वाई ले जाएगा और कितना रुपीज देना पड़ेगा उसको 105। चलिए पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी क्या है 15 किलोमीटर तो एक्स तो लेगा ही लेगा और 15 किलोमीटर का पैसा लेगा वो कितना 155। आगे क्या आपके पास दो इक्वेशन आ गई फर्स्ट इक्वेशन और इक्वेशन सेकंड इसको आप सॉल्व कर देंगे बाई को पहली इक्वेशन में और जैसे ही आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी तो आपको निकालना है 25 के लिए तो के लिए क्या होगा x प्लस 25y ये निकालना है इसका आंसर आपका आ जाए है कि नहीं बताइए है कि नहीं। चलिए बढ़िया आगे चलते हैं ये इस क्वेश्चन करिए दिखाइए जल्दी से जल्दी से क्वेश्चन करिए बस ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक। फिर इसके बाद हम आते हैं एलिमिनेशन एलिमिनेशन भी कंप्लीट करने के बाद फिर हम यहाँ पे आपको इसके को छोड़ देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है। क्या बोला है यहाँ पे देखिए वो जो कोई फ्रैक्शन है फ्रैक्शन को हम न्यूमरेटर को मानेंगे x और डिनोमिनेटर को क्या मानेंगे y। इनने बोला कि यदि मैं 2 ऐड करता हूँ न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी तो मेरा फ्रैक्शन कितना होता है 9/11। अच्छी बात है ये पहला हो गया। दूसरा बोलता है कि यदि मैं 3 ऐड करता हूँ कहाँ पे दोनों में तो मेरा फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 5/6। अच्छी बात मल्टीप्लाई कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ आएगा 11x प्लस 11 टू 22 9y और प्लस 80 इक्वेशन क्या आएगी 11x माइनस 9y इक्वल्स टू आएगी -4 ठीक है। सेकेंड 3x 3y ओ सॉरी 6 का मल्टीप्लाई तो 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y और प्लस 50 क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो 6x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस इक्वेशन आ गई 2 और इन दोनों को आपको एलिमिनेशन ऐसे से कर लेना है कर लेंगे। चलिए बढ़िया कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 ईयर है को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन IMP मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन IMP है जैकोब्स वाला। क्या है आपका जैकोब्स वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जैकोब्स वाला अच्छे से करिएगा भाई इसको एंड देन फिर हम आएंगे फिर आई थिंक हम कहाँ जाएंगे फिर हमारा क्वेश्चन एलिमिनेशन है। चलिए फिर हम कहाँ पे जाएंगे देन फिर कर जाएंगे एलिमिनेशन में। एलिमिनेशन के भी हम इस तरीके से 5-6 क्वेश्चंस करने में करेंगे
एंड देन हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपने 2 घंटे में चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ लिया। रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन फटाक से आपको 2 घंटे में हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है 5 ईयर हेंस, कितना लिखा है 5 ईयर हेंस। हमको हेंसेस नहीं मालूम, हम पहले मान लेते हैं कि उनके जैकोब से, जैकोब की सन की एज मान लेते हैं x और जैकोब की एज मान लेते हैं y। इन्हें बोला 5 ईयर हेंस, 5 ईयर हेंस मतलब 5 साल बाद। तो जैकोब का सन कितना जाएगा 5 ईयर बाद, x + 5 और जैकोब कितना जाएगा y + 5। कंडीशन ने क्या बोला, इन्हें बोला जो जैकोब होगा वो 3 टाइम जाएगा उसके सन के। चलिए कोई बात नहीं, तो जैकोब कितना है अभी y + 5, वो 3 टाइम आया किसके x + 5 के। तो y + 5 3x + 15, तो क्या है इक्वेशन 3x - y, 15 वहां भेज दो, 5 - 15 तो कितनी आएगी 3x - y = -10। आंसर आ गया 1। चलिए बढ़िया, आ गया कि नहीं। पहली इक्वेशन यहाँ पे दूंगी। सेकेंड इक्वेशन 5 ईयर एगो, तो 5 ईयर एगो के लिए मैं क्या लिखूंगा, 5 ईयर एगो के लिए क्या लिखूंगा, जैकोब सन कितनी जाएगी x - 5 और जैकोब के लिए क्या जाएगी y - 5। ठीक है, क्या बोला है जो जैकोब है वो 7 टाइम होगा किसके उसके सन से। तो जैकोब की एज कितनी थी y - 5, 7 टाइम जाएगा किसके x - 5 के। बस खत्म कहानी, आ गया आंसर। आपने यदि इक्वेशन निकाल लिया तो आपका आंसर आ गया। 7x y को वहां भेजिए, 35 को यहाँ भेजिए, तो 35 - 5 कितना जाएगा 7x - y को कितना आएगा 25। ये आगे क्वेश्चन नंबर 2 बस हो गया, इनको सॉल्व करिए आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब आते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए। एलिमिनेट, देखिए ना गेम, एलिमिनेशन वाला गेम देखे होंगे WWE एलिमिनेशन वाला, है ना, अलग अलग करते आते हैं, बस वही है। तो एलिमिनेशन मतलब क्या है, आपके पास x और y वेरिएबल है, इनमें से किसी एक वेरिएबल को आप अलग कर दिए, दूसरे के आपके अपने आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं चेक करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन इसमें कराऊंगा, यहाँ पे x + y = 5, यहाँ पे क्या लिखा है 2x - 3y = 4। मैं चाह रहा हूँ कि मैं x को अलग करूँ, तो x को अलग करने के लिए दोनों x वाले सेम होना चाहिए। तो मैंने बोला भाई पहली वाली को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इनकी कोफिशिएंट से आप मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, तो आएगा 2x + 2y = 5, 10 आ जाएगा। इसमें क्या आएगा 2x - 3y = आ जाएगा 4। सॉल्व कीजिए, माइनस प्लस और माइनस, जब आप इनको माइनस करते हैं तो साइन चेंज करना पड़ता है, यदि प्लस करेंगे तो साइन चेंज नहीं करना है। काट दीजिए, कितना आएगा यहाँ पे 5y इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 10 और 4, तो 10 का प्लस और इसका माइनस। अब इसका साइन किया माइनस कहलाएगा, प्लस नहीं कहलाएगा, प्लस माइनस माइनस, कितना आंसर आएगा 6। तो y इक्वल कितना आ गया 6/5, कितने आ गया आंसर 6/5। अब 6/5 को आप वैल्यू पुट कर दीजिए किसी में भी, यहाँ मैं पुट कर देता हूँ, किसकी वैल्यू आएगी मेरे पास 19/, चलिए अच्छी बात। तो ये x की वैल्यू और y की वैल्यू दिया, गौर हो गई क्या, फिर से y की वैल्यू आ गई, हमको यहाँ पे x देना है, तो x की वैल्यू आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई आपकी 19/5। ठीक, चलिए बढ़िया, तो इसको आप घर में होमवर्क कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपन, चलिए यहाँ पे आते हैं, क्या बोला अगेन फ्रैक्शन वाला है, तो न्यूमरेटर हम क्या लेंगे x, डिनोमिनेटर को क्या लेंगे हम y। क्या बोला ये क्वेश्चन में, यदि हम ऐड करते हैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इक्वेशन हमारी 1 बन जाती है। सॉल्व कर दो, x + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे, तो y - 1 इक्वेशन क्या बन जाएगी x - 1 और ये 1 वहां चले आएगा, हो जाएगा -2, इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी। सेकंड चेक करते हैं, इनने बोला है कि यदि अब क्या यदि हम ऐड करते हैं सिर्फ 1 कहाँ पे डिनोमिनेटर में, सॉरी यहाँ पे कुछ ऐड नहीं हो रहा, तो फ्रैक्शन कितनी बन जाता है आपका 1/2 हो जाता है, 2 का मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2x इक्वल टू जाएगा y + 1, तो 2x इक्वल टू -y इक्वल टू जाएगा 1, इक्वेशन नंबर आ गई 2। इनको सॉल्व कीजिए, x - y इक्वल टू -2 और 2x - y इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से क्या करना पड़ेगा, देखिए कोएफिशिएंट क्या सेम है क्या नहीं है, अच्छा आप चाहो सेम नहीं करना चाहते हैं तो आप चाहे तो यहाँ पे इसको इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, तो माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर कितना आएगा -x, यहाँ कितना आएगा -3, काट दीजिए, तो x वैल्यू कितनी आएगी 3, x वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3, खत्म ना आ गया। ठीक है, एज वाला भी आपको उस तरीके से करना है जैसे मैंने कराया था। ठीक है,
ये मीना वाला, ये विड्रॉ वाला कर दीजिए, और लैंडिंग लाइब्रेरी वाला इंपॉर्टेंट है। एससीपीएससी आपके लिए लैंडिंग लाइब्रेरी वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मीना वाला मैं करा देता हूँ। टोटल ये बैंक जाती है और बैंक से टोटल कितने रुपीस, 2000 रुपीस निकाल के लाती है। कितना रुपीस निकाली, तो मैंने बोला एक्स और वाई कितना निकाली, 2000। 50 रुपीस की एक्स थे और 100 रुपीस के वाई थे, तो कितना निकाली है, 2000। कितने नोट मिले इसको, 25। तो नंबर ऑफ नोट्स को हमने एक्स माना था और नंबर ऑफ नोट्स को वाई माना, तो कितने आएंगे, 25। बस वो यहाँ 50 कॉमन ले लीजिए पहली वाली इक्वेशन से। तो क्या आएगा, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 2000। 50 से काट दीजिए तरीके से, 20। तो इक्वेशन है क्या आ गई, x प्लस 2y इक्वल कितना आ गया, 40। दूसरी इक्वेशन क्या दी गई है, x प्लस y इक्वल टू 25। सॉल्व कर लीजिएगा, एलिमिनेशन से आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं लैंडिंग लाइब्रेरी वाले। लाइब्रेरी वाले में आ जाते हैं अपन, लास्ट क्वेश्चन लाइब्रेरी वाला। इसको मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए, घर में नहीं बनेगा तो जब मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा उसके पहले मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कंसेप्शन है। चलिए मैं करा देता हूँ, आपको क्या था, क्या लिखा है, एक लैंडिंग लाइब्रेरी पहले 3 दिन का चार्ज जो है वो x रुपए लेते हैं, सपोज के लिए x मान लिया हमने। उसके बाद का जो एडिशनल चार्ज है वो हम y पे लेंगे दिन के हिसाब से। तो कितने रुपए, जो खरीदा 27 रुपीज देती है 7 दिन का, तो 3 + 4 दिन, 3 डेज का तो x रुपीज देना पड़ेगा, और 4 दिन का y के रुपए के हिसाब से देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 27 रुपीज। तो पहली इक्वेशन। उसके बाद कितने दिन, ये 20 रुपीज बन देती है सुशी, कितने दिन का, 5 दिन का। तो 5 दिन में 3 दिन का निकाल दीजिए फिक्स चार्ज का, बचा 2 दिन। तो 3 दिन का कितना रुपए लगेगा x, और बचे 2 दिन का कितना लगेगा y, कितना हो गया, 21। बस खत्म कहानी। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लीजिए, एलिमिनेशन से आंसर जाएगा। जब आ जाएगा तो आपको x और y क्यों निकालना, बस हो गया, x और y निकालना है। ठीक है, चलिए बढ़िया, कोई बात नहीं, आ गया आपका आंसर, अच्छी बात है। ठीक है, तो आई होप मेरे को कि भाई आपको ये समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से आया होगा, है ना, बहुत अच्छे से आया होगा, बहुत अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया हूँ आपको। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने इसको आपको एक्सप्लेन कराया हूँ। इसके बाद इसका मैंने एक फर्स्ट पार्ट भी डाला था लाइव, अभी लाइव में मैं इसका दूंगा वन शॉट, एक और मैं लाइव दे सकता हूँ इस चैप्टर का शॉर्ट में, आधे घंटे के अंदर, जहाँ पे हम पूरा पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है, वो भी हम देंगे, लेकिन अभी अभी जैसे आपको पूरा फुल तरीके से समझाया गया है, हर एक मेथड को समझाया गया है, हर एक मेथड के क्वेश्चन को समझाया गया है। इसको आप घर में बैठे प्रैक्टिस कीजिए ताकि इसको आपको समझ में और अच्छे से आए। जितना ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपके लिए होगा, उतना अच्छा आपके लिए यहाँ होने वाला है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारे पूरा का पूरा चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर हमारा, सॉरी चैप्टर नंबर 3 जो है वेयर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे हमारा पूरा पूरा कवर करते हैं। अब नेक्स्ट जो क्लास रहेगी आई थिंक 15 अगस्त से 16 अगस्त में क्लास लगाऊंगा, जहाँ पे मैं वन शॉट में फिर 4 चैप्टर आपका जो मॉडल एजुकेशन है वन शॉट में लाइव में ऑन लाइव, मैं ऑन लाइव में आपका ये कंप्लीट करा दूंगा, पूरा का पूरा 4 चैप्टर पूरा पूरा कवर करा देंगे लाइव में, पूरा का पूरा एनसीईआरटी कवर करा देंगे पूरा। ठीक है, एंड देन फिर उसी दिन शायद मैं ट्रिग्नोमेट्री भी कवर करा सकता हूँ, स्टार्ट कर सकता हूँ। तो आप बिल्कुल टेंशन लीजिए, आपको क्लासेस अप टू डेट मिलती रहेंगी। अच्छा, लाइक जरूर करके जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा और नोटिफिकेशन में करके जाइएगा, ताकि जैसे मैं डालूं तो आपको मिल जाए, आपको क्लासेस में आ रहा है। ठीक है, चलिए, ठीक, चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।